वसहबिहि वबारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद अस्सादिक़ अल-अमीन वअला आलिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन अल-महदिय्यीन अस्साबिरीन व अस्हाबिहि अल-मुत्तक़ीन अल-मुख़लसीन ar-राशिदीन अल-आदिलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइर रसूल फ़क़द अताअ अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं जिसकी अजीम तौफीक से हम महफिले रसूल व आले रसूल में जमा हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमारी नीयतें कबूल फरमाए। अल्लाह हमें नीयतों के बिगाड़ से पनाह अता फरमाए, फसाद नीयत से और नीयत के बिगाड़ से कामिलन अल्लाह पनाह अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिल, ज़ुबान और कलम पे हक़ और हिकमत और इखलास जारी फरमाए। अहले मोहब्बत में किला दीदार सिंह में दूसरी दफ़ा हाज़री का शरफ़ है और बड़ी मोहब्बतें आपकी याद हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। मैं पिछले तकरीबन 3-4 दिन से बीमार हूँ वैसे, लेकिन आपको यकीन जाने देखते काफ़ी तबीयत बेहतर हो गई है। ये वही हदीस कुदसी का समर है जो अल्लाह ताला फरमाते हैं वजबत मुहब्बती, बिल्कुल हल्की सी को अल्लाह ताला फरमाते हैं वजबत मुहब्बती। ये सुनन दारमी में, इमाम दारमी ने इसको बयान किया। वजबत मुहब्बती लिल मुतहाब्बीन फ़िय्या वलिल मुतजालिसीन फ़िय्या वलिल मुतज़ाविरीन फ़िय्या वलिल मुतबादिलीन फ़िय्या। अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मेरी खातिर एक दूसरे की मजलिस में सोहबत में बैठते हैं और मेरी खातिर एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं और मेरी खातिर एक दूसरे पर खर्च करते हैं, ऐसे लोगों पर मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है। मैं उन्हें अपनी मोहब्बत से नवाज देता हूँ, अता कर देता हूँ। तो ये उस मोहब्बत का समर है। तो आज की जो गुफ्तगू है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह बाज़ों का फ़रात तशरीफ़ फरमा है, जो मैं तैयारी करके लाया हूँ आप उसको समझेंगे भी और एक्सप्रेशन भी देंगे कि आपको समझ आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले बैत रसूल में से हूँ, तो हमारा काम नहीं इल्मी चोरियाँ करना, तो बल्कि जो दीवार फलांग किया है उसे चोर कहते हैं। रास्ता तो वाज़े है ना, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबू। तो हम बाब के ज़रिए मदीना में दाखिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले इल्म को मेरी बात समझ आएगी कि ये ख़तीब हज़रात ऐसे करते हैं, ये इल्मी चोरियाँ करते हैं। उससे नुक्ता सुना अपनी तरफ से बयान कर दिया, उधर से नुक्ता सुना अपनी तरफ से बयान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैंने सुना हो तो कहता हूँ किसी से सुना है, और अगर अपना ज़ाती गौर व फ़िक्र हो अल्लाह की तौफ़ीक और अता से, तो फिर मैं उसको पेश करता हूँ पूरी तसल्ली के साथ। तो ये मेरा ज़ाती गौर व फ़िक्र है कुरान पाक में या हदीस के अंदर। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप इसको तवज्जो से सुनेंगे। हल्की सी को देंगे, गला ख़राब।
आज का मौजू है अहले बैत रसूल बतौर नायब रसूल। अहले बैत रसूल बतौर नायब रसूल। हाज़रीन, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 80 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की इताअत कर ली, जिसने बोलिए रसूल की इताअत कर ली, दर हकीकत उसने अल्लाह की इताअत कर ली। जिसने रसूल का हुक्म मान लिया, दर हकीकत उसने अल्लाह का हुक्म मान लिया। जिसने रसूल की फर्मा बरदारी इख्तियार कर ली, दर हकीकत वो अल्लाह का फर्मा बरदार बन गया। ये उसी के मफाहीम में मैं जो दोहरा रहा हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ये 100 के करीब आयात हैं जिनमें इताअत का जिक्र हुआ है, जिनमें बोलिए अल्लाह के लिए, रसूल के लिए इताअत का जिक्र हुआ है। ऑल टुगेदर 100 के करीब, 100 के करीब आयात है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जितनी भी आयतें आई हैं, इनमें 20 आयात ऐसी हैं, कितनी, जिनमें अल्लाह ताला ने अपनी इताअत को रसूल की इताअत के साथ मिला के मकरूनन बयान किया है, ताबे मतबू बना के बयान नहीं किया। ये एक इल्मी बहस है, मैं इसको आसान करके समझाता हूं। 20 आयात में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जिक्र इकट्ठे आया। इताअत का जिक्र बोलिए कितनी आयात में? 20 आयात में। जिसका मतलब क्या है, कहीं फरमाया गया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। मुराद क्या होगा? मुराद ये है कि शरा में, दर्जे में नहीं, इंद शरा, शरा में जो हुक्म अल्लाह की इताअत का है वही हुक्म रसूल की इताअत का है। वजह क्या? फकद अता अल्लाह पे तवज्जो रहे, फकद अता अल्लाह। वजह यह है कि रसूल अल्लाह के नायब और नुमाइंदे हैं, अल्लाह के नायब और नुमाइंदे। तो जब नायब की इताअत हो जाती है तो उस परवरदिगार की खुद ब खुद इताअत हो जाती है। अब मैं इस बात को मजीद जरा वजाहत से बयान करूंगा। वो ये कि ये तो है 20 आयात, कुरान पाक में 18 आयात है, कितनी, जिनमें सिर्फ और सिर्फ रसूल की इताअत का अल्लाह ने हुक्म दिया है, अपनी इताअत का हुक्म ही नहीं दिया। कितनी आयात है जनाब? 18 आयात। इससे वो तसव्वुर क्लियर होगा जो मैं कहने जा रहा हूं। 18 आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ रसूल की इताअत का हुक्म दिया है, अपनी इताअत का हुक्म। वजह क्या है? वजह यह है कि जिसने ये इताअत इख्तियार कर ली उसने खुद ब खुद अल्लाह की इताअत कर ली। लिहाजा ये इताअत उस इताअत से कोई मुख्तलिफ या जुदा कोई चीज नहीं है। तो जिसने रसूल की इताअत कर ली उसने ही अल्लाह की इताअत कर ली। तो इसमें बेसिक तसव्वुर क्या? क्यों? क्योंकि रसूल खुद तो नहीं आता ना मखलूक के पास, और खुद आके तो नहीं कहता कि मेरी इताअत करो, बल्कि वो किसकी तरफ से भेजा जाता है? अल्लाह की तरफ से भेजा जाता है। वो अल्लाह का नुमाइंदा होता है, अल्लाह का नायब होता है। तो वो अल्लाह का नायब बनकर अल्लाह का पैगाम लेके आता है। तो चूंकि वो अल्लाह का नायब होता है, चूंकि वो बोलिए अल्लाह का, इसको सादा समझिए। आपके मुल्क का एक सदर होता है, एक नायब सदर होता है। अगर सदर अपनी सीट पे ना हो तो वो सारे के सारे काम और सारे के सारे इख्तियारात किसके पास होते हैं? नायब सदर के पास। अब तसव्वुर समझ आया या नहीं? और जिस तरह की इताअत फर्मा बरदारी इदारों को सदर के लिए करना लाजमी होती है, उसी तरह की इताअत फर्मा बरदारी नायब सदर के लिए भी लाजिम होती है या नहीं? होती है ना। अब ये तो दुनिया की मिसाल है, आम इंसानों की मिसाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे पाक है कि वो कभी गैर मौजूद हो। वो इस चीज से पाक है, इस चीज से बोलिए पाक है कि वो कभी गैर मौजूद हो। वो मौजूद है, उसका हुक्म नाफिजुल अमल है।
उसके बावजूद फरमा रहा है कि जिसने रसूल की इताअत कर ली उसने मेरी इताअत कर ली, हालांकि वो मौजूद है। हालांकि वो बोलिए वजह क्या है? असल में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शान नियाबत दिखाना चाहता है। अपनी शान यानी अपने रसूल को जो उसने नियाबत की शान दी है, वो शान नियाबत दिखाना चाहता है कि मेरे नायब की शान क्या है। जिसने उसका हुक्म मान लिया उसने अल्लाह का हुक्म मान लिया। यही वजह है कि हदीस भी कुरान पाक की तरह हुज्जत है। और बाज ने हदीस और सुन्नत में फर्क किया, तो उस फर्क की बुनियाद पर वो फर्क भी चलो मलूज़े खातर रख लेते हैं। तो सुन्नत भी कुरान की तरह हुज्जत है। सुन्नत भी कुरान की तरह बोलिए हुज्जत है, शरी दलील है, शरी हुज्जत है। क्यों? क्योंकि ये सुन्नत है किसकी? ये उसकी है जो अल्लाह का नायब है। बोलिए अल्लाह का नायब है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का नुमाइंदा है। मेरी बात अब समझे या नहीं समझे? तो नियाबत पाई जाएगी। यहां मैंने एक तसव्वुर लिया कुरान पाक से, जहां नियाबत पाई जाएगी, जहां बोलिए वहां हक भी आगे मुंतकिल होगा। ये तसव्वुर लिया, जहां नियाबत पाई जाएगी वहां हक भी आगे, बोलिए ना यार भाई, सदर की नियाबत पाई जाएगी तो सदर वाले इख्तियारात मुंतकिल होंगे या नहीं? समझ आ रही है नहीं? जहां नियाबत पाई जाए वहां हक मुंतकिल होता है। हक बोलिए मुंतकिल होता है। तो अल्लाह की नियाबत तो पता चल गई कि रसूल की इताअत जिसने की, अल्लाह की इताअत उसने कर ली। अब रसूल फरमाते हैं कि मेरे भी कुछ नायब हैं। बोलिए मेरे भी कुछ नायब हैं। इमाम अहमद बिन हंबल ने रिवायत किया मुस्नद में, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुमुल खलीफतैन, फरमाया मैं तुम में अपने दो नायब छोड़ के जा रहा हूं। मैं तुम में अपने दो नायब छोड़ के जा रहा हूं। आवाज थोड़ी सी कीजिए। मैं तुम में दो, बोलिए अपने नायब छोड़ के जा रहा हूं। और सही मुस्लिम की हदीस ले लें, जामे तिरमिज़ी भी सामने रख लें, मुस्तदरक हाकिम रख लें, तिबरानी को सामने रख लें। ये कुतुब मेरे सामने है इस वक्त आलम तखय्युल में, ये सामने। उन तमाम रिवायतों को ले लें, उनमें अल्फाज क्या हैं। एक में हुजूर ने इरशाद फरमाया इन्नी तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम में दो अजीम अमर छोड़ के जा रहा हूं। एक हदीस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम थकलैन, फरमाया मैं तुम में दो थकलैन छोड़ के जा रहा हूं। मैं तुम में, बोलिए दो बोलिए सकलैन छोड़ के जा रहा हूं। इन्हीं सकलैन को खलीफतैन फरमाया, इन्हीं सकलैन को अमरैन फरमाया। यानी ये जो सकलैन है ये हुजूर के खलीफतैन भी हैं, हुजूर के दो नायब भी हैं, या यूं कहिए ये जो हुजूर के दो नायब हैं ये सकलैन भी हैं। ये बोलिए अब वो दो खलीफा कौन से हैं? दो खलीफा फनादा मुनादिन वमस्तकलानी या रसूल अल्लाह, निदा देने वाले ने एक हदीस में खुद अर्ज की या रसूल अल्लाह वो दो सकलैन, वो दो वजनी चीजें, वो दो वजनी चीजें, वो दो खलीफे वो कौन से? आपके दो नायब कौन से? आपके दो, बोलिए नायब कौन से? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किताब अल्लाह व इतरती व अहल बैती। फरमाया वो दो खलीफे, वो दो नायब, वो दो बड़ी वजनी भारी चीजें जो मैं छोड़ के जा रहा हूं। फरमाया पहली चीज अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी इतरत और अहले बैत है। दूसरी मेरी इतरत और अहले बैत है। क्यों भी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? देखिए बंदा दो तरीके से किसी को सुनता है, या तो तनकीद की नजर से सुनता है, उस वक्त अगला जितनी भी कीमती बात कहे तो बंदा कहता है मैंने एक्सेप्ट नहीं करी, दरवाजा बंद किया होता है ना एक्सेप्टेंस वाला। और अगर बंदा बिल्कुल न्यूट्रलिज्म के साथ सुने कि अगर सही बात होगी तो मैं कबूल करूंगा, सही नहीं होगी तो कबूल नहीं करूंगा, अगर इस जाविये के साथ खाली उस जहन होके सुनेगा तो इंशाअल्लाह अहले बैत की मोहब्बत का हिस्सा वाफिर लेके यहां से जाएगा इंशाअल्लाह। तवज्जो है आपकी? बोलिए।
तो अल्लाह ने अपने नायब के बारे फरमाया कि जिसने इसकी इताअत कर ली उसने मेरी इताअत कर ली। और रसूल फरमा रहे कि मेरे भी दो नायब, मेरे भी दो। वो पहला नायब कौन सा है? फरमाया अल्लाह की किताब, और दूसरी फरमाया मेरी इतरत, मेरी औलाद और मेरी अहले बैत, मेरी औलाद और मेरी, ये दो छोड़ के जा रहा हूं, ये जो बोलिए छोड़ के जा रहा हूं। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सुभान अल्लाह, इनको सकलैन फरमाया। क्या फरमाया? ये सिकल से, सिकल कहते हैं वजनी चीज को, किसको कहते हैं? वजनी चीज। कुरान और अहले बैत वजनी है। किस एतबार से? भैया हमारे मुहावरे में भी इस्तेमाल होता है, फुला बंदे का बड़ा भार है। क्या मतलब होता है? उसका एक मुकाम है, उसकी एक इज्जत है, उसकी एक वजाहत है मुआशरे में, खानदान में। जब कोई बिल्कुल इज्जत वाला नहीं होता या उसका कोई वजन नहीं होता किसी परे पंचायत में या किसी खानदान में, तो कोई बंदा नहीं कहता कि फुला बंदे का बड़ा भार है, बड़ा वजन है, बड़ा भार है। कोई कहता है ऐसे? कब कहता है? जब वो किसी खानदान में, इलाके में शान वाला हो, अजमत वाला हो। तो मेरे आका ने फरमाया कुरान और अहले बैत सकलैन है, वजनी है, वजनी है, भार वाली चीजें। या रसूलल्लाह किस एतबार से? कहा शान के एतबार से, अजमत के एतबार से, मुकाम के एतबार से। ये दलालतुन्नस है, ये इशारतुन्नस है इसके अंदर। तो फरमाया अजमत के एतबार से, शान के एतबार से ये बहुत वजनी चीजें हैं कुरान और अहले बैत। कुरान और, तुम्हें इसका अगर भार नहीं कुरान का, तुम्हें अहले बैत का भार नहीं, तो इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, इसमें तुम्हारा कसूर। अरे भाई किसी खानदानी बंदे का भी भार खानदानी को होता है। नबी के घराने की अजमत, नबी के घराने की शान, ये उसे ही समझ आती है जिसके दिल में ईमान हो और शरियानों में खूने हलाल हो। वरना 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 एक काफिर के लिए कुरान का क्या भार है? काफिर के लिए कुरान का क्या भार है? काफिर कुरान का क्या एहतराम करता है? जिस तरह काफिर के लिए कुरान का भार नहीं, इस तरह मुनाफिक के लिए अहले बैत का भार नहीं। जिस तरह मोमिन को कुरान का भार है, अजमत है, इज्जत और फजीलत का पूरा ख्याल है, इसी तरह जिसके दिल में ईमान है उसे अहले बैत की भी इज्जत का पूरा ख्याल है। तो फरमाया ये शकल है। ये क्या है? बोलिए ना यार, अभी शुरू में थक गए हैं। सलामत रहे, अभी तो इब्तदा हुई है। तो फरमाया ये सकलैन है। ये क्या है? कुरान और अहले बैत। ये वजनी है, और वजनी इस एतबार से कई अजमत वाली। ये क्या है? बोलिए ये क्या है? अब देखिए, हल्की जो चीज, मैंने एक नुक्ता बयान कर दिया, दूसरा समझिए। ये मैं फिर कह रहा हूं, ये नुक्ते चोरी के नहीं है, ये चोरी के नुक्ते नहीं। दूसरा नुक्ता समझिए, वो ये कि जो हल्की चीज होती है ना, वो बेसबात होती है, उसको करार नहीं होता, वो बेकरार होती। इधर से उड़ी उधर गई, उधर से उड़ी उधर गई, ऐसा ही है ना। इसको यूं समझिए, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सिमा होता था। तो सिमा सुन्नत है, ये मौजूदा सिमा नहीं है जो आजकल कल्चर बन गया है। तो सिमा सुनते थे हजरत जुनैद बगदादी। तो उनकी बारगाह में बड़े बड़े मशाइख उलमा होते थे, उन पर वजद की कैफियत आ जाती थी, वजद की। तो हजरत जुनैद बगदादी ज्यादा से ज्यादा बैठे बैठे ना ऐसे झूमते थे और आंसू जारी हो जाते थे। कभी आप वजद में नहीं आए? हजरत जुनैद बगदादी कभी वजद में? किला वालों सुनने के लिए तैयार हैं? सलामत है। सबको वजद आ जाता, लेकिन हजरत जुनैद बगदादी को कभी वजद, बस ज्यादा झूमते और आंसू जारी हो जाते। तो एक दिन किसी करीबी ने पूछा, हुजूर हर एक पे वजद आता है, आप पे क्यों नहीं आता? हर एक पे वजद आता है, आप पर? फरमाया हवाओं में बादल उड़ते हैं, पहाड़ नहीं उड़ते। हवाओं से बादल उड़ते हैं, पहाड़
पहाड़ अपनी जगह कायम रहते हैं। फरमाया ये सकलैन है, जो हल्की चीजें होती हैं, इधर की हवाई उधर उड़ के चले गए, इधर से हवाई उधर उड़ के चले गए, लेकिन जो वजनी चीजें होती वो अपनी जगह बरकरार रहती हैं। कुरान और अहले बैत बड़े बड़े फितने उठे, जिन्होंने कुरान को और उसकी अजमत को घटाने की कोशिश की, और बड़े बड़े फितने उठे जिन्होंने अहले बैत की शान, अजमत, उनके नजरियात को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन दोनों नाकाम हो गए। वजह क्या? हुजूर ने फरमाया ये सकलैन है, ये हल्की चीजें थोड़ा, ये हल्की चीजें थोड़ा, इधर की हवा चलती उधर हो जाते, उधर से चलती इधर हो जाते, ना ना, हवाएं चलने से बादल उड़ते फिरते, पहाड़ अपनी जगह कायम रहते। तो कुरान और अहले बैत पहाड़ों की मिसल। किन की मिसलें बोलिए? पहाड़ों की मिसल। तीसरा नुक्ता सुनिए, मैं कोई कहानी नहीं आपको सुना रहा, हदीस की शरह कर रहा हूं। या मैं कुरान पे बात करूंगा या हदीस पे बात करूंगा, इंशाअल्लाह। यही हमने सीखा है, यही हमारा मनहज है। और मैंने शुरू में आपको अर्ज कर दिया, करूंगा सब इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए और मेरा रब रसूलुल्लाह को हमारी तरफ से खुश फरमाए, सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा को हमारी तरफ से खुश फरमाए, हमारा रब हसनैन करीमैन और हजरत मौला अली मुर्तज़ा को हमारी तरफ से खुश फरमाए। ये बारगाहें हम पे राजी हों, उनकी बारगाह से दुआ निगाह नसीब होती रहे। भाई ये है, ना मैं किसी जमात की आपको दावत दूंगा, ना मैं किसी ग्रोह की आपको दावत दूंगा, ना किसी मसलक की दावत दूंगा। मसलक सिर्फ और सिर्फ यही बयान करूंगा कि हम लौट आए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। अल्लाह का जो नायब है उसको उसका हक दें, और जो रसूल का नायब है उसको उसका हक दें। बस मेरी ये दावत होगी। किसी मदरसे किसी फिरके की दावत नहीं दूंगा मैं। तवज्जो है? तो आका ने फरमाया ये सकलैन, ये क्या है बोलिए? सकलैन। क्यों फरमाया? ये वजनी चीजें क्यों फरमाया? इसलिए कि जो वजनी चीज होती है वो उठाना आसान नहीं होता। जो वजनी चीज होती है वो उठाना, तीसरा नुक्ता है, जो वजनी चीज होती है वो उठाना आसान। तो इसमें इशारा है कि कुरान और अहले बैत से अगर जुड़ना है तो जिगरे के साथ जुड़ना। तुम पर फतवे भी लगेंगे, ताने भी लगेंगे, बहुतान भी लगेंगे। हर दौर में यह तमाशा रहा, जो अहले बैत का दिफा करे उसको राफजी कह दिया जाए, उसको शिया कह दिया जाए। मैं एक एग्जांपल देके दोबारा हदीस पे आ जाता हूं। मुझे बताइए, राफजियत, क्या राफजियत हजरत सिद्दीक फारूक को माज़अल्लाह मुनाफिक कहने का नाम नहीं? वो उनको मुनाफिक कहते हैं माज़अल्लाह, कि वो हुजूर के साथ निफाक के साथ जुड़े हुए थे और उनकी खिलाफत को तस्लीम नहीं करते और उन पर सबको शितम करते हैं हजरत सिद्दीक फारूक पर। राफजियत यही है। अब मुझे बताइए, ये काम कभी हजरत इमाम शाफी ने किया होगा? उन्होंने कभी हजरत सिद्दीक फारूक को गाली दी होगी? हजरत आयशा सिद्दीका को गाली दी होगी? फिर उन्हें राफजी क्यों कहा गया? एक सवालिया निशान है, इसमें गौर कीजिएगा। अगर आप ये समझते हैं कि जिस पर यह तोहमत लगी उसकी शख्सियत मशकूक कर दी जाए, तो फिर तो इमाम शाफी भी मशकूक हो गए, फिर तो इमाम अहमद बिन हंबल भी मशकूक हुए। मैं उस बहस पे नहीं जा रहा, मैं मौजू पे रहना चाहता हूं। कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा इन काबिरीन के अहले बैत से ताल्लुक क्या रहा, रिश्ता क्या रहा है। तो जिस पे यह तोहमत लगे आप तो उसे मशकूक समझने लग जाते हैं ना। लेकिन हमारी माओ ने लोरी भला क्या सुनाई है? उन्होंने कहा, जिस दिन ये बोहतान तुम पे लग जाए, समझो सैयदा कायनात ने तुम्हें कबूल कर लिया। वजह क्या है कि जिसने भी इमाम शाफी, कभी उन्होंने खुलफाए राशिदीन की गुस्ताखी नहीं की, फिर भी ये तोहमत लगी कि नहीं लगी? वजह क्या थी? वजह यही थी कि वो घुट घुट के जिक्र अहले बैत नहीं करते थे, खुल खुल के करते थे। भाई ये एक ऐसा जुर्म है जो यजीदी मिजाज लोगों को कबूल नहीं। वो ऐसे लोगों की शख्सियत को मशकूक करना चाह रहे होते हैं बोहतानों के जरिए। मेरी बात समझ आई आपको? ये नहीं है तो मेरे आका ने फरमाया ये सकलैन, ये क्या है? मेरे खलीफतैन, मेरे जो दो नायब हैं, सरकार ने फरमाया वो सकलैन। वो क्या है?
वो क्या है जी, बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों फरमाया सकलैन? तीसरा नुक्ता समझा रहा था, इसलिए कि वजनी चीज उठाना आसान, वजनी चीज उठाना आसान, तो इसमें इशारा है कुरान और अहले बैत से जुड़ना तो पूरे जिगरे के साथ जुड़ना। चौथा नुक्ता तो जो है जी आपकी, देखिए वजनी चीज उठाना मुश्किल है, वजनी चीज उठाना बोलिए, लेकिन उठाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। भाई ये एक अलग बहस है। आप 20 किलो का वजन तो उठा लेंगे यकदम, आप कहेंगे मैं जवान आदमी हूं मुझे क्या परवाह है, लेकिन 20 किलो का वजन उठाए रखना ये बहुत मुश्किल है या नहीं? इससे पता ये चला कि बाज़ का तकरीर सुन के जज्बात में आके बंदा जुड़ तो जाता है, लेकिन जुड़े रहना असल इम्तिहान है। मेरे नबी ने फरमाया मेरे दोनों नायब सकलैन है, यानी वजनी है। मुराद क्या है? मुराद ये है कि इनके साथ जुड़ना, इनके साथ जुड़ना तो फिर जुड़े रहना, जुड़ना तो फिर कमजोरी ना दिखाना, कमजोरी फिर जितनी भी आजमाइशें आए, सऊलतें आए, परेशानियां आए, उनको बर्दाश्त कर देना, उनको सह जाना अपने रब की खातिर, लेकिन इनसे जुड़े रहना। इनसे बोलिए, क्योंकि पहले ही सरकार ने समझा दिया कि ये सकल है, ये क्या है। तो यकदम जज्बाती कोई तकरीर सुन के इनके साथ जुड़ने पर बाद में पछताने ना लग जाना, पछताने ना लग जाना। वाह वाह, सलामत रहे, सलामत रहे। सलामत रहे, सलामत रहे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दोनों सकलैन, अपने दो नायब छोड़ के जा रहा हूं जो कि सकलैन है। और आगे इरशाद फरमाया व इन्नहुमा लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैयल हौद, फरमाया बेशक कुरान और अहले बैत कभी जुदा ना होंगे हत्ता के हौज़े कौसर पे भी मेरे पास इकट्ठे आएंगे। हौज़े कौसर पे भी मेरे पास। इसमें दो रद्द हैं। जो लोग कहते हैं ना कि सैयद खत्म हो गए करबला में, ये बोली कोई यहूदी बोलता ना, कोई ईसाई बोलता तो हमें तकलीफ ना होती। ये बोली वो बोलते हैं जो इसी घर के कलमे पढ़ते हैं, इसलिए तकलीफ देती है, तकलीफ देती है ऐसी बातें। और जो मोमिन है वो हमारी तकलीफ समझता है। तो कहा जाता है सैयद तो खत्म हो गए, इतने सारे सैयद कहां से आ गए। इसमें उन लोगों का रद्द है। ये हदीसे मुतवातिर है मुहद्दिसीन के नजदीक। इमाम ज़ाहबी ने हदीसुल मवालात के तहत इसके तुरुक जमा किए, सनदे जमा की, 143 सनदे जमा की। कितनी जनाब? और मेरे उस्ताद गिरामी ने इस पे किताब लिखी अल किफाया फी हदीसिल विलाया, 153 रावी इसके बयान किए। कितने? हाँ जी, 153 रिपोर्टर्स, 153 रावी। बाज़ मुहद्दिसीन के नजदीक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को पढ़ लें, उन्होंने 70 का आदत तो नहीं रखा, उन्होंने कहा कसरत रावियों की हो जाए जिनका झूठ पर जमा होना अकल के खिलाफ हो तो उसको हदीस मुतवातिर कहते हैं। क्या कहते हैं? हदीस। बाज़ मुहद्दिसीन ने 70 की शर्त लगाई कि 70 रावी हों और फिर ये शोहरत बाकी रहे हर सिलसिला में, तो उसे हदीस मुतवातिर कहेंगे। क्या कहेंगे? हदीस। और हदीस मुतवातिर का हुक्म क्या है? कि वो कुरान का दर्जा रखती है। एहतजाज में, हुज्जत में किसका दर्जा रखती है? कुरान का दर्जा रखती है। जो मैं हदीस पेश कर रहा हूं हदीस सकलैन, इसको 70 नहीं 70 के भी डबल से ज्यादा रावी रिवायत कर रहे हैं। तो मेरे आका ने फरमाया ये कभी जुदा नहीं होंगे हत्ता के हौज़े कौसर पे भी मेरे पास इकट्ठे आएंगे। जो लोग कहते हैं कि सैयद खत्म हो गए, हया करो, हया करो। तुम हुजूर की सुन्नत का इनकार कर रहे हो, हदीस का इनकार कर रहे हो। हदीस में मेरे आका ऐलान कर रहे हैं, लोगों सुन लो, जब तक कुरान बाकी रहेगा तब तक मेरा खानदान भी बाकी रहेगा। क्योंकि ये दोनों जुड़े हैं, ये दोनों
इनको कोई मुनकते नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता। ये दोनों जुड़े हुए हैं, मुल्तजिक के मुतमस्सिक जुड़े हुए हैं, इनको जुदा नहीं किया जा सकता। अब आका ने जो ये बात फरमाई उसमें दूसरा इशारा ये भी है, ये जो आज ये भी ताना मारा जाता है कि सैयद तो दुनियादार हो गया, सैयद तो है, इसमें भी इस हदीस का रद्द है, इस हदीस में इस बात का रद्द है कि आका ने फरमाया कुरान और अहले बैत जुड़े रहेंगे। इसमें यह वाज़े ऐलान है कि क़यामत तक हुजूर के अहले बैत में से वो तबका रहेगा जो कुरान से जुड़ा रहेगा, जो कुरान का मुहाफिज होगा, जो कुरान का बोलिए मुहाफिज होगा। समझे बात या नहीं समझे? हाँ, सैयद दुनियादार क्यों हुए? जब उम्मत सदात का हक नहीं देती तो वो फिर दुनिया कमाने निकलते हैं और दुनियादार हो जाते हैं। जब सैयदों का हक के खुमस ही बंद कर दिया गया, तो खुमस इसलिए जारी किया था कुरान ने, सही मुस्लिम की हदीस में इमाम शाफई का इसी पे फतवा है, इमाम अहमद बिन हम्बल का इसी पे फतवा है, मुताखिरीन अहनाफ का इसी के ऊपर फतवा है। तो जब खुमस सदात का माले गनीमत में से हो या जो दफीने जमीन से निकलते हैं, जब हक के खुमस सदात का बंद कर देंगे तो फिर दुनिया हर एक पर असर करती है जब वो कमाने निकलता है। समझ आई या नहीं है? लेकिन इसमें रद्द है इस एतराज का। मेरे नबी ने फरमाया जब तक कुरान बाकी रहेगा मेरा खानदान भी उसके साथ जुड़ा रहेगा और बाकी रहेगा। मुराद एक है, क़यामत तक मेरे खानदान में वो तबका रहेगा जो कुरान से जुड़ा रहेगा। कुरान से बोलिए। आगे हदीस तवील है, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा, बस मैंने नुक्ता लेना था कि अल्लाह ने अपना एक नायब, वैसे तो उसने कहा ना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, वैसे तो उसने आदम को अपना खलीफा कहा है, आदम को अपना, यार खलीफा लफ्ज़ समझ आ रही है? ये मेरा इजाद करदा नहीं, मेरे दिल में सवाल आ गया कि कहीं कहेंगे वो नायब खलीफा बना दिए, ये कुरान ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। तो आदम अलैहिस्सलाम को भी खलीफा कहा, नूह अलैहिस्सलाम भी खलीफा थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी खलीफा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी खलीफा है, मूसा अलैहिस्सलाम भी, ईसा अलैहिस्सलाम भी, तमाम अंबिया ही अल्लाह के खलीफा हैं। लेकिन जो खिलाफत और नियाबत की शान सय्यदुल अंबिया की है वो किसी की हो सकती, ये इनके हक में आयत उतरी, वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल का हुक्म मान लिया अब उसे अलग से अल्लाह का हुक्म जानने की जरूरत नहीं, जिसने इनका हुक्म मान लिया उसने अल्लाह का हुक्म मान लिया। आई बात समझ या नहीं आई? अब यहां सवाल पैदा होता है, सवाल पैदा होता है, क्या अल्लाह के नायब को, जिस तरह हमारे यहाँ सदर और नायब सदर है, वजीर आजम और नायब वजीर आजम है, ठीक है, तो क्या अल्लाह ताला के सारे ये जो नियाबत वाले मामलात हैं उसका हक रसूल को मिल गया? सवाल पैदा हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, हाँ, उसका जवाब कुरान में खुद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन, ऐ मेरे नबी फरमा दीजिए, तवज्जो करें यार, ऐ मेरे नबी फरमा दीजिए अगर रहमान का कोई बेटा होता तो मैं खुद सबसे पहले उसकी इबादत करता। कुरान है, ऐ मेरे नबी फरमा दीजिए अगर रहमान का कोई बेटा होता तो मैं खुद सबसे पहले उसकी। इससे पता यह चला कि सारे के सारे हकूक वहां मुंतकिल होते हैं जहां नियाबत भी हो और कराबत भी हो। नहीं समझे? नहीं समझे? भाई कुरान से दलील है, कुरान से दलील है, सारे हकूक वहां मुंतकिल होंगे, सारे हकूक वहां मिलेंगे, सादा लफ्ज, सारे हकूक वहां मिलेंगे जहां नियाबत भी हो और कराबत भी हो, और जहां महज नियाबत हो वहां सारे हक नहीं मिलते, वहां सारे हक नहीं मिलते। तो रसूल का खुदा से कराबत का रिश्ता नहीं, नियाबत का रिश्ता है, कराबत का रिश्ता नहीं बल्कि नियाबत, कराबत कहते हैं खूनी रिश्ते, नियाबत का रिश्ता है। इस वजह से अल्लाह के सारे हक नहीं मिले, एक हक खुदा के पास है, वो है हक के बंदगी, अबूदियत, सजदा, ये सिर्फ अल्लाह का हक है। ये किसका हक है बोलिए?
इबादत अल्लाह का हक, सजदा अल्लाह का हक, अबूदियत खुदा का हक, ये रसूल को मिला नहीं। इसके सिवा इताअत हो, मोहब्बत हो, एहतराम हो, अदब हो, ताजीम हो, तकरीम हो, नाफरमानी हो, बेअदबी हो, हर मामले में, हत्ता के तकलीफ देना, इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूला, तकलीफ देना, अजियत पहुंचाना, मुशक्कत में मुब्तला कर देना, अजियत में मुब्तला कर देना, तकलीफ में मुब्तला कर देना, बाकी हर मामले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल को वही हक दिया जो वो अपने लिए हक साबित करता है। मोहब्बत का हक दिया, इताअत का हक दिया, अदब का हक दिया, ताजीम का हक दिया, तकरीम का हक दिया, एहतराम का हक दिया या नहीं दिया बोलिए। लेकिन एक हक अपने पास रखा, वो क्या है? इबादत का। बात समझ आई? हाँ, यहाँ अगर कुछ अहले इल्म बैठे होंगे तो उनके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो उलूहियत, इस पे मेरी तौहीद पे पूरी किताब है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कुछ तौहीद से जाहिल आदमी नहीं हूँ, तौहीद पे मेरी मुस्तकिल किताब है, पढ़ने वाली है, जरूर पढ़िए। तो इसमें बेशक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक है वो उसकी शान के लायक है, रसूल को जो हक मिला वो उनकी शान के लायक होगा। ये बात आगे तफसील तलब है, उसमें हम नहीं जा रहे। तो यहां तक क्या पता चला जी कि एक हक नफी हो गया, एक हक की बोलिए नफी हो गई। अब मैंने कहा जहां नियाबत भी हो और कराबत भी हो, वहां सारे के सारे हकूक मिलते हैं, सारे के सारे बोलिए हकूक मिलते हैं, सारे के सारे हकूक। यही वजह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जब इस्माइल अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे खड़े हुए, अल्लाह ने उन्हें भी नबूवत अता फरमाई, उन्हें भी नबूवत अता फरमाई कि नहीं बोलिए। इसहाक अलैहिस्सलाम उनका बेटा उसी लायक बना, याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ने नबूवत दी। नियाबत और कराबत जमा हुए, समझ आ रही बात? याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में हुए तो 12, लेकिन नियाबत का हकदार एक बना, यूसुफ। नियाबत और कराबत जमा हुई, सारे हक मिले या नहीं मिले? अब यहां मसला यही था कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटों के जरिए नस्ल चलती तो नबूवत मुंतकिल होनी थी, नबूवत मुंतकिल होनी थी, नबूवत मुंतकिल बोलिए। और मेरे नबी ने अपने साहिबजादे हजरत इब्राहीम बिन मोहम्मद को उठाया हुआ है और रो रहे और कह रहे लौकान हय्यन लकान सिद्दीकन नबिया, अगर ये जिंदा रहता तो अल्लाह का सच्चा नबी होता। क्योंकि नियाबत कराबत जमा हो, सारे हक मिल जाते, सारे हक बोलिए। अब अल्लाह ने ये हक आगे मुंतकिल भी नहीं करना था नबूवत वाला, और नबी की नस्ल भी चलानी है, नबी की नस्ल भी चलानी है, लेकिन ये हक मुंतकिल नहीं करना था, ये हक मुंतकिल नहीं करना था। अब नबी की नस्ल हो तो कराबत भी हुई, तो हक बाकी तो मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? समझ आ रही है नहीं आ रही? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत देखिए कि फिर बेटे की बजाय बेटी से नस्ल चला दी, कि कराबत भी नबी की बाकी है, कराबत भी नबी की बाकी है, हकूक भी नबी के जिंदा और बाकी है, सिर्फ एक हक की नफी कर दी, वो नबूवत और रिसालत है। वो नबूवत हो, अगर वो भी बेटे के जरिए नस्ल चलती, वो भी बेटे के जरिए नस्ल चलती, तो नियाबत कराबत जमा होने पर नबूवत भी आगे मुंतकिल होनी थी। इसलिए अल्लाह ने बेटे से चलाने की बजाय बेटी से चला दी। अब नबी की कराबत तो है, नबी की कराबत हो और नियाबत भी है। हदीस मैंने सुना दी, फरमाया खलीफतैन, मेरे ये खलीफा है, नियाबत भी है कराबत भी है, लेकिन चूंकि बेटी से है इसलिए एक हक की नफी कर दी, नबूवत। बाकी जो मुस्तफा का उम्मत पे हक है वही आले मुस्तफा का हक है।
सलामत रहे, सलामत रहे। मैं जिनकी नौकरी करता हूँ मुझे पूरी पूरी मजदूरी देते हैं, बल्कि मेरी औकात से ज्यादा देते हैं। अल्लाह आपको बरकत दे। असल में ये मेरे तरीके के खिलाफ सैयदों की खिदमत उम्मत पे फर्ज है। मैं तो पहले कहा ना, खुमस नहीं देते इसलिए सैयद दुनिया कमाने चले जाते, लेकिन मैं तकरीर के दौरान इसलिए नहीं लेता, तकरीर के दौरान इसलिए नहीं लेता, मैं तकरीर के दौरान पैसे इसलिए नहीं लेता ताकि तवज्जो अल्लाह से ना हट जाए, क्योंकि जब आते हैं तो फिर इनकी तरफ हो जाती है ना। बंदा है ना, नफ्स है, वमा उबर्रियु नफ्सी इन्ना नफ्स लअम्मारातुम बिस्सू। मैं अपने नफ्स को बरी तो नहीं कह सकता, बेशक नफ्स अम्मारा बुराई ही की तरगीब देता। अल्लाह सलामत रखे आपको। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो है जी आपकी। तो मैंने आपको कहा कि जो हक मुस्तफा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत पर, वही सारे हकूक आले मुस्तफा के हैं, वही सारे हकूक। अब इसको एक कॉल से समझिए। सही बुखारी में ये कॉल है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, आपने मिंबर पे खड़े होकर क्या फरमाया, उरकुबू मुहम्मदन फी अहली बैतिही। उरकुबू, इसको कई मानी में हम तकसीम कर सकते हैं। उरकुबू अगर मुराकबा से लिया जाए, ठीक, राकिब से माना वही है, उसके अंदर मानवियत वही है, सिर्फ बाप तब्दील हो जाएगा ना। अगर मुराकबा से समझा जाए तो माना क्या होगा, उरकुबू मुहम्मदन फी अहली बैती। माना ये होगा कि हजरत सिद्दीक कह रहे हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का मुराकबा किया करो। मुराकबा समझते क्या होता है? आप किसी को तसव्वुर में ला के उसका जिक्र करते हैं, समझ आइए नहीं आई? तो कहा उरकुबू मुहम्मदन फी अहली बैती। मोहम्मद मुस्तफ़ा तो अभी नहीं रहे, आप ज़ाहरी तौर पर पर्दा फरमा गए, विसाल फरमा गए, ज़ाहरी दीदार से महरूमी हो गई उम्मत को, ज़ाहरी दीदार से। लेकिन अपनी आंखें ठंडी करना चाहते हो, हजरत सिद्दीक का नुस्खा ले लो यार। आशिको दोस्तों, हजरत सिद्दीक का नुस्खा ले लो। कहा उरकुबू मुहम्मदन, ज़ाहरी दीदार से तो महरूमी हो गई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन अगर आंखें ठंडी करना चाहते हो उरकुबू मुहम्मदन, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का मुराकबा करो। कहा कैसे? काफी अहली बैती ही, उनके अहले बैत का चेहरा सामने रखो, तखय्युल में मोहम्मद मुस्तफ़ा को ले आओ, तखय्युल में मोहम्मद मुस्तफ़ा को ले। तुम्हें सीरत और सूरत में शबी नजर आएगी, सूरत और सीरत में बोलिए शबी नजर आएगी, सूरत और सीरत। उरकुबू मुहम्मदन, मोहम्मद मुस्तफ़ा का मुराकबा करो, जरा चश्मे तखय्युल में लाओ ना मोहम्मद मुस्तफ़ा को। तो सुनने वालों ने कहा कैसे लाए? काफी अहली बैती, फी अहली बैती। दूसरा माना यहाँ है, कई मानी, बस एक बयान करके मैं मौजू के ऊपर आ रहा हूं। तो फरमाया उरकुबू मुहम्मदन फी अहली बैत, लोगो मोहम्मद मुस्तफ़ा के हकूक का ख्याल रखो, या यूं कहिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के हकूक पूरे करते रहो। ये मत समझो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, उनके हकूक मुअत्तल हो गए ना। फरमाया उरकुबू मुहम्मदन, हजरत मोहम्मद के हकूक पूरे करते रहना। वो तो इस दुनिया में अब ज़ाहिरी तौर पे नहीं है, ज़ाहिरी तौर पे तो नहीं है, ठीक, रूहानी तौर पे तो मौजूद है ना। कुरान ने कहा वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, मेरे नबी अल्लाह इनको अजाब कैसे दे सकता है हालांकि आप भी इनके अंदर मौजूद हैं, आप भी इनके अंदर मौजूद हैं। तो ज़ाहिरी तौर पर तो पर्दा फरमा गए ना, ज़ाहिरी तौर पे तो पर्दा फरमा गए। तो अब मोहम्मद मुस्तफ़ा के हकूक पे कैसे पूरे करें यार? इसको इधर देखो मेरी तरफ, मैं सादा समझा, सादा। सरकार सामने मौजूद हो, तखय्युल में रखे, है जी, और कुतुब हदीस पढ़े ना, तो ये सहाबा खुद ये मुराकबा करते थे सरकार का, कहते थे कअन्ननी रायतु, गोया कि मैं देख रहा हूँ, कअन्ननी अरा, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। वो पूरा तसव्वुर में हुजूर को लाते थे। सरकार को बोलिए सुभान अल्लाह।
तो अहदीस की कुतुब में इस तरह के अल्फाज आपको मिले, वो चश्मे तसव्वुर में सरकार को लाते थे, तखय्युल में। जरा तखय्युल में लाइए, फिर जरा आपने इस बात को समझिए कि हुजूर सामने मौजूद हो, कोई बंदा आए, इजहारे मोहब्बत करना चाहे, इजहारे अदब का इजहार करना चाहे, मोहब्बत का इजहार, ताजीम का इजहार, हुजूर की खिदमत करना चाहे, सरकार की नजराना हदिया तोहफा पेश करना चाहे, जैसे इन्होंने पेश की, अल्लाह इनको अजीम अजर अता फरमाए। ये हदिया होता है, मुझे पता है ये नजराना होता है, मैं सुन्नत का इनकारी नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अहले बैत के साथ सुन्नत भी वैसे ही पूरी की जाए जैसे सहाबा पूरी करते थे, है ना। ऐसा नहीं कि हुजूर खिताब कर रहे होते और सहाबा उस दौरान नबी इस्लाम को नजराने पेश करते थे, ऐसा किसी हदीस में नहीं। काब बिन ज़ुहैर ने नात पढ़ी थी तो उस पर हुजूर ने उन्हें दिया था, लेकिन अपने लिए सरकार के लिए साबित नहीं, क्योंकि जब हुजूर का खुतबा होता था तो इतनी तवज्जो से सुना जाता था कि जैसे सरों पर परिंदे बैठे हों। तो इसलिए सदात की खिदमत फर्ज है, उम्मत पर करनी चाहिए। तो समझिए बात मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, चश्मे तखय्युल में लाइए, सरकार मौजूद हो, मोहब्बत का इजहार करना चाहे, अदब करना चाहे, जैसे इमाम बुखारी ने बाप बांधे अल-अदबुल मुफरद के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बल्कि सुनन नबी दाऊद में हजरत ज़ारे फरमाते हैं, ये वफद अब्दुल कैस में हुजूर से मिलने आए, का लम्मा क़दिमनल मदीना फजअलना नतबादरु मिन रवाहिलिना फनुक़ब्बिलु यदा रसूलिल्लाहि व रिजलैहि। तवज्जो कीजिए, सुनने भी दाऊद की हदीस सुना रहा हूं। हजरत ज़ारे कहते हैं हम हुजूर से दीन सीखने के लिए आए वफद अब्दुल कैस में। क्या सीखने के लिए आए बोलिए? तो कहते हैं जैसे हम मदीना पहुंचे तो हमने अपनी सवारियों को एड़ लगाई और भगाया। भाई सब्र मुश्किल होता है ना, मुलाकात हबीब में थोड़ा सा वक्त रह गया, तो कहते हमने सवारियों को भगाया, जब सरकार के करीब हुए और भगाया, जब उतरे फजअलना नतबादर, जल्दी से हम आगे बढ़े, फनुक़ब्बिलु यदा रसूलिल्लाहि व रिजलैहि, तो हम हुजूर के हाथ और पांव चूमने लग गए। और इमाम बुखारी ने अपनी सनद के साथ ये बयान किया, यहूदी उलमा हुजूर से मिलने आए, यहूदी उलमा, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु के हाथ चूमे, पैर चूमे, हुजूर ने उन्हें मना नहीं फरमाया। आई बात समझ नहीं आई? ये वफद अब्दुल कैस आया, हुजूर के हाथ चूमे, पैर चूमे, आपने मना नहीं फरमाया। तो अब आकल इस्लाम मौजूद हो तो ये सारा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता? तो हजरत सिद्दीक से पूछा जाए कि हुजूर मौजूद सामने हो, नजराना हदिया तोहफा मोहब्बत अदब हार हार हो जाएगा, अब कैसे हुजूर के हकूक पूरे करे? काफी अहली बैत है, हुजूर के हकूक मुअत्तल नहीं हुए, खत्म नहीं हुए, मौजूद है, बाकी है, जिंदा है, उम्मत पर फर्ज है उन हकूक को पूरा करना। का कैसे पूरे करे? काफी अहली बैत, उनके अहले बैत मौजूद है, उनसे मोहब्बत करो, अल्लाह के यहाँ मोहब्बत मुस्तफा शुमार होगी। उनका अदब करो, अल्लाह के यहाँ अदब मुस्तफा शुमार होगा। उनकी ताजीम तकरीम और तौकीर करो, अल्लाह के यहाँ ताजीम और तकरीम मुस्तफा शुमार होगी। तुम उनकी खिदमत करो, अल्लाह के यहाँ खिदमत मुस्तफा शुमार हो जाएगी। आई बात समझ? तो ये हुजूर के नायब, हुजूर के बोलिए ना, हुजूर के नायब, और अल्लाह ने सुभान अल्लाह, हुजूर की शान तो वराउल वरा है, इस पे कलाम भी होता रहता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आका अलैहिस्सलाम ने जिन्हें अपना नायब बनाया, जरा उन पे बात हो जाए। जिन्हें अपना नायब बनाया, बोलिए, उन पे बात हो जाए ना, क्योंकि आज हम यहां ही कमजोरी दिखा रहे हैं। मैं अक्सर जगह ये जुमला बोलता हूं, काश मेरे जुमले को आप समझने की थोड़ी सी जहमत खुद को दें और तारीख पे भी नजर दौड़ाएं कि आले रसूल के खिलाफ जब भी कोई जुबान चलती है, ये कलम चलता है, जुबान चलती है या कलम चलता है, वो चलाने वाला कोई ईसाई या हिंदू या सिख नहीं होता, बल्कि वो खुद को मुसलमान समझने वाला, कलमे पढ़ने वाला, नमाजें पढ़ने वाला, और खुद को बल्कि नेकियों पे गुरूर करने वाला होता है, अपनी नेकियों पे। ये कितना बड़ा दर्द है, ये कोई मामूली दर्द है कि आले रसूल का हक हमने दुनिया को बताना था, हम खुद ही मारने लगे, हमने खुद ही तकलीफें दी नबी के घराने को। तो आओ, जिसको रसूल ने अपना नायब बनाया, उनकी शान समझे, उनकी अजमत समझे। क्यों? ताकि
उनके साथ कल्बी लगाव हो जाए, एक मोहब्बत का रिश्ता जुड़ जाए। भाई एक बदी ही बात, एक अंडरस्टूड बात है, एक समझी हुई बात है, बड़ी एक फितरती नेचुरल सी बात है कि इंसान किसी की तारीफ सुनता रहे, बार बार सुने, बार बार सुने, तो उससे मोहब्बत करने लग जाता है। और अगर इंसान किसी की मजम्मत सुनता चला जाए, एक वक्त आएगा कि इंसान उससे नफरत करने लग जाता है। और ये सेम सिचुएशन बाद वक्त बाप के साथ भी हो जाती है। अगर कोई माँ बच्चों को उनके बाप की बुराइयां सुना रही, एक वक्त आएगा औलाद बाप के सामने खड़ी हो जाएगी। कितना करीबी रिश्ता है बाप के, उसके नुत्फे से इंसान पैदा हुआ, उसकी मनी से बंदा पैदा हुआ, उसके नुत्फे के कतरे से पैदा हुआ। जिसके नुत्फे के कतरे से वजूद मिले उसके सामने खड़े हो जाते हैं। यह है इंसान की फितरत कि इंसान किसी की बुराई सुनता रहे तो नफरत करने लग जाता है, और तारीफ और तहमीद सुनता रहे तो मोहब्बत करने लग जाता है। तो इसलिए हम ये सुनाते ताकि मोहब्बत और अदब और इत्तिबा का रिश्ता कायम हो जाए। आइए हुजूर के नायब, सरकार के नायब पर कुरान की एक आयत, कुरान की एक आयत उनकी शान और अजमत के हवाले से जिक्र करते हैं। वाह नायब रिसालत, वाह अच्छा जुमला बोला, माशा सलामत रहे। आए तो नायब रिसालत पे जो उन्हें अल्लाह ताला ने शान और अजमत से नवाजा है, बल्कि यूं समझिए क्वेश्चन खड़ा हो गया, तो जो है आपकी यार एक क्वेश्चन खड़ा हो गया कि रसूलुल्लाह ने इन्हें अपने नायब क्यों करार दिया, अपना नायब इन्हें क्यों करार दिया, रसूलुल्लाह ने अपना नायब इन्हें क्यों करार दिया। भाई रसूलुल्लाह तो इस चीज से पाक है ना कि अकरबा परवरी करें, कि रिश्तेदार नेहल भी हो तो कहें यही मेरे जानशीन है। हुजूर तो अकरबा परवरी नहीं करते ना, हुजूर तो पाक है इस चीज से। तो सरकार ने अहले बैत को अपना नायब करार क्यों दिया, एक सवाल पैदा हुआ कि नहीं। आए उसका जवाब कुरान से लेते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुत्थिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। वाह वाह, ये है जवाब। हम इस पे बात करते हैं। तो जो फरमाइए, तो अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुत्थिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत, अहले बैत अल्लाह यही चाहता है कि तुमसे हर तरह के रिज्स को दूर कर दे, हर तरह के रिज्स को, और तुम्हें इतना पाक करे कि पाकी की इंतहा हो जाए। ये ततहीरा मफूले मुतलक है ग्रामर के एतबार से, यहां से मैंने माना लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अदबुल अरबी में PhD का तालिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ मैं उसका जिम्मेदार हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह। तो फरमाया तुम्हें इतना पाक करे कि पाकी की इंतहा हो जाए, पाकी की तुम्हें पाक करे। क्या अब तो जो है हमने कुरान समझना है। हुजूर ने फरमाया अबू ज़र अगर तूने कुरान की एक आयत समझ ली तो ये तेरे लिए 100 नवाफिल पढ़ने से बेहतर है, 100 नवाफिल पढ़ने से। तो मैं आपको एक आयत समझाने लगा हूं, तवज्जो कीजिएगा, बल्कि पूरा मजमून। हुजूर ने फरमाया अबू ज़र अगर कुरान का एक मजमून समझ लो तो ये तेरे लिए 1000 नवाफिल से बेहतर है। तो आइए 1000 नवाफिल ना इकट्ठे पढ़ लें, इकट्ठे 1000 नवाफिल बाजमात पढ़ते हैं जी। तवज्जो फरमाए, अल्लाह ने फरमाया इन्नमा, मैं चंद नुक्ते अर्ज करने लगा। इन्नमा जो है ये कलमा हसर है, हसर का माना देता है। किसका माना देता है? हसर का माना क्या होता है? हसर का माना ये होता है कि ये जो हुक्म बयान हुआ है, ये जो हुक्म बयान हुआ है ये इन्हीं लोगों के साथ खास है, इसमें कोई और शरीक नहीं, इसमें कोई और शरीक है। तो फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह, अहले बैत जो तुम्हें शाने तहारत दी जा रही है वो तुम्हारे साथ खास है, उसमें कोई और शरीक नहीं है। वाह वाह वाह, उसमें कोई और शरीक हो सकता ना। क्यों भाई, कुरान समझने का मजा आ रहा है? सलामत
आगे चलते हैं। युरीदुल्लाह, अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया? अल्लाह चाहता है। अल्लाह, अच्छा अरबी ग्रामर में ना, ग्रामर में बुनियादी तौर पर फेल दो किस्म के होते हैं, फिर आगे उनकी बहुत तकसीमात है, माजी की तकसीमात है, मुजारे को आगे फिर तकसीम कर दिया जाता है। बुनियादी तौर पर दो फेल है। फेल कहते हैं काम को, वर्ब फेल। तो पहला जो फेल है ना वो है फेल माजी। पहला फेल कौन सा है? फेल माजी। फेल माजी क्या होता है? वो काम जो गुजरे जमाने में किया या पाया जाए, यानी जो गुजरे हुए जमाने के साथ खास हो गया, वो फेल माजी होता है। वो क्या होता है जी? यार बोलते जाएं जरा, टेक्निकल गुफ्तगू है, बोलेंगे समझ आएगी वरना ऊपर से गुजर जाएगी। देखिए मुझे हर सतह पे गुफ्तगू करनी आती है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ थोड़ा सा मिजाज बदले, कुरान को भी समझा जाए, ठीक है? तो तवज्जो कीजिए। दूसरा फेल है फेल मुजारे। फेल मुजारे जो होता है वो बैक वक्त हाल को भी शामिल होता है और इस्तिकबाल मुस्तकबिल को भी शामिल होता है, यानी उसके अंदर जो हुक्म बयान हुआ है वो हाल को भी अपने अंदर लेता है और मुस्तकबिल को भी अपने अंदर। मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है जो फेल मुजारे है वो किसी खास वक्त के साथ कैद नहीं होता। वो किसी खास वक्त के साथ, अगर उसे कैद करना हो तो कोई ना कोई आमिल लाना पड़ता है। अब ये गलत अलग वैसे में उधर नहीं जा रहा, लेकिन जब तक उस पर कोई आमिल ऐसा ना आए, ठीक, तो क्या होता है? वो कैद से आजाद होता है। कैद से, जमाने की कैद से। बोलिए। तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया इन्नमा अराद अल्लाह, अल्लाह ने चाहा था, फैसला किया था, बल्कि फरमाया युरीदुल्लाह, जिसमें हाल भी शामिल है। हर आने वाला वक्त मुस्तकबिल चक्की चल रही है वक्त की, और युरीदुल्लाह भी चल रहा है। युरीदुल्लाह भी चल रहा है। तो माना क्या होगा इन्नमा युरीदुल्लाह? माना ये कि अल्लाह ने जो अहले बैत को शान तहारत दी है, वो तहारतों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ बल्कि अभी भी चल रहा है। वो अभी भी, वो तहारतों का सिलसिला आज भी सारे जमानों के, हमेशा हमेशा के, वो तहारतों का सिलसिला आज भी चल रहा है। अगर फेले माजी होता तो वो एक वक्त के साथ एक फैसला था, शान दे दी गई, ग्रेड एक मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन जब युरीदुल्लाह कहा तो ग्रेड मुकर्रर नहीं किया, ग्रेड बढ़ रहा है, शान तहारत में इजाफा। आई बात समझ नहीं आई? अगला नुक्ता समझिए। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह, इन्नमा, तुम्हें ये जो तहारत की शान दी जा रही है, शान तहारत, ये अल्लाह की चाहत है। ये अल्लाह की, ये तुम्हारे अमलों का नतीजा नहीं। अहले बैत, ये तुम्हारे अमलों का नतीजा। तुम्हारे अमल बहुत बड़े, उनका सिला अलहदा से मिलेगा। तुम्हारी कुर्बानियां बहुत बड़ी, उनका सिला अलहदा से मिलेगा। लेकिन ये जो शान तहारत है, ये अमलों की वजह से नहीं, खुदा की चाहत की वजह से मिल रहा है। ये अमलों का सिला नहीं बल्कि खुदा की चाहत की वजह से मिल रहा है। वाह, आई बात समझ यानी? बोलिए ना, वाह वाह वाह। फिर अगली बात समझिए भाई। देखिए जो अमल होता है ना, अमल, इंसान का अमल, इंसान हादिस है, कभी नहीं था, पैदा किया गया, खुदा जब चाहे उसको फना कर दे। कुल्लु मन अलैहा फान, ठीक है? तो इंसान फानी है, उसका अमल भी फानी है, ऐसा है कि नहीं? सही मुस्लिम की हदीस है, हुजूर ने इरशाद फरमाया इदा मातल इंसानु इनक़तअ अन्हु अमलु, जब इंसान मर जाता है तो उसका अपना जाती ताल्लुक अमल से कट जाता है। इल्ला मिन सलास, लेकिन 3 वास्तों से उसको मरने के बाद फायदा होता है। पहला फरमाया इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, कोई जारी रहने वाली नेकी कर गया, औ वलदिन सालिह यदउ लह, दूसरा नेक औलाद छोड़ गया जो उसके लिए दुआ करती है। तीसरा फरमाया औ इल्मिन युनतफ़उ बिह, इल्म छोड़ गया जिससे फायदा हासिल किया जा रहा है, लेकिन जाती तौर पे खुद अमल कर पाता। भाई अगर ये अहले बैत के अमलों का नतीजा होता तो शायद किसी जगह जाके ग्रेड मुकर्रर हो जाता।
हद हो जाती, हद बंदी हो जाती, सिलसिला रुक जाता सिलसिला। लेकिन इंसान के अमल को तो जवाल है, खुदा की चाहत को तो जवाल नहीं। खुदा की चाहत को जवाल, जिस तरह खुदा की चाहत जवाल से पाक है, इस तरह अहले बैत की तहारत जवाल से पाक है। जिस तरह खुदा की चाहत जवाल से पाक, इस तरह अहले बैत की तहारत भी। मुझे लगता है मैं कुछ लोगों को समझा नहीं पा रहा। सबको समझ आ रही है? अच्छा, कुरान ही पेश कर रहा हूं यार। आगे चलिए, फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब, जी तवज्जो फरमाइए, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स, अल्लाह ये चाहता है तुमसे रिज्स दूर कर दे। क्या दूर कर दे? नहीं, रिज्स को नापाकी मत कहे, रिज्स दूर कर दे। क्या दूर कर दे? अब ये रिज्स क्या है, इसको समझना चाहिए कि नहीं? ये रिज्स क्या चीज है, इसको समझना चाहिए। हजरत इमाम अबू जैद ने फरमाया, और इसको इमाम जरीरुद्दीन तबरी ने जामुल बयान में लिखा है, इसको का अन रिज्स हा हुना अश-शैतान, कहा रिज्स से मुराद यहां शैतान है। रिज्स से मुराद यहां अंबिया के बाद इंसानों का हाल क्या है देखिए, एक हदीस से समझिए। नबी अलैहिस्सलाम रात के वक्त उठे और जन्नतुल बकी चले गए, तो हुजूर की ज़ौजा हुजूर को तलाश करते वहां चली गई। तो सरकार उनके साथ वापस आ रहे, और दो अंसारी सहाबी हैं, उन्होंने हुजूर को सलाम किया, आपने जवाब दिया। जब वो थोड़ा सा दूर चले गए, आपने फरमाया इधर आओ। जी या रसूलल्लाह, फरमाया ये मेरी बीवी है, ये मेरी। उन्होंने कहा अल्लाह की पनाह या रसूलल्लाह, हम आप पर शक करेंगे कि आप किसी न महरम औरत के साथ हैं, हम आप पर शक कर सकते, हुजूर आपके बारे में बदगुमानी कर सकते, अल्लाह की पनाह। मेरे नबी ने फरमाया शैतान इंसान की रगों में ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है, इससे बच कोई नहीं सकता, बेईमान है, इससे बच। तो अंबिया के बाद सबका हाल तो यही है ना, लेकिन कुरान ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स। वाह वाह वाह। नबियों के बाद किसी और की गारंटी नहीं, बस गारंटी उनकी है जिनके बारे उसने कह दिया लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स। वाह वाह। ये मेरा कौल नहीं, इमाम जरीरुद्दीन तबरी ने बयान किया, इमाम तबरी ने बयान किया का अन्ना रिज्स, तवज्जो फरमाओ, वाह सलामत रहे, अन्ना रिज्स सलामत रहे, अन्ना रिज्स हा हुना अश-शैतान, कहा रिज्स से मुराद शैतान है, बच कोई नहीं सका। लेकिन ये अहले बैत की शान है, अल्लाह ने शैतान इनसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। शैतान हमेशा के लिए, शैतान बोलिए हमेशा के लिए। तो अहले बैत, हम किन से नफरत करते रहे, ये उम्मत किन से लड़ती रही, ये लड़ रही, अभी तक लड़ रही, किन से? जिनसे अल्लाह ने शैतान भी दूर कर दिया। अगली बात सुन, हजरत अबू अतिया ने बयान किया, और इसको हजरत अब्दुल हक अंदलुसी ने बयान किया, अल-मुहर्रिर अल-वजीज फी तफसीर अल-किताब अल-अजीज, ये उनकी तफसीर की किताब है। और अंदलुसी ये लफ्ज है अंदलुस असल में, जिसको हम अंदलुस भी पढ़ते हैं और भी कई अंदाज से पढ़ा जाता है, असल में इसकी सैयद आएगी अंदलुस है। उन्होंने कहा ये रिज्स क्या का इस्मुन यक़उ अलल इस्मी व अलल अज़ाब व अलल नजासात व नक़ाइस फ़अज़हबल्लाहु जमीअ ज़ालिका अन अहलिल बैत। वो कहते हैं कि ये जो रिज्स का लफ्ज है ये गुनाह के लिए भी इस्तेमाल होता है, और कोई ऐसा काम करना जिसके ऊपर अजाब आता है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, नजास्तों के लिए भी इस्तेमाल होता है, हर तरह के नक्स और कमजोरी के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको किसी खास माना के साथ जोड़ा नहीं, तो मतलब ये कि अल्लाह ने ये सारी चीजें अहले बैत से दूर कर दी, ये सारी चीजें अहले बैत से, गुनाहों से भी उन्हें पाक कर दिया, ऐसे अमल से भी पाक कर दिया जिन पर अजाब आता है, पकड़ होती है,
और ज़ाहरी निजास्तों से भी, नकाइस कमी कमजोरी, कमी और ईमान की कमजोरी, अमल की कमजोरी, अकीदे की कमजोरी, फैसले की कमजोरी, हर तरह की कमजोरी से भी अल्लाह ने इन्हें पाक कर दिया है। आई बात समझ या नहीं? इमाम नववी कौन, बोलिए कौन इमाम? हाँ, ये इमाम नववी वो हैं, सुभान अल्लाह सुभान। जिस जगह ये तहज्जुद के नवाफिल अदा करते थे ना इमाम नववी, जामिअतुल अज़हर शरीफ में, वहां बड़े बड़े अकाबिरीन जाके अपना माथा रगड़ते थे और वहां की मिट्टी अपने चेहरे पे मलते थे कि शायद इमाम नववी की बरकत हमें नसीब हो जाए। मैं उनका कॉल पेश करने लगा। उन्होंने शरह सही मुस्लिम में लिखा, अर्रिज्स कहते हैं, अर्रिज्स इससे मुराद क्या कहते हैं, हुआ शक। रिज्स से मुराद शक है, रिज्स से मुराद शक है। रिज्स से मुराद क्या बोलिए, शक। तो कहते हैं अहले बैत को अल्लाह ने हर तरह की कमी कमजोरी से तो पाक किया ही, हत्ता के फैसले करने में जो शक आ जाता है, फैसला करने में जो शक आ जाता है, अल्लाह ने अहले बैत को शक से भी पाक कर दिया है। अहले बैत का हर मामला पाक ही पाक के, यहां शक कोई नहीं, यहां शक अल्लाह ने हर तरह की शक से पाक कर दिया। और इमाम अबू मंसूर अल अज़हरी फरमाते हैं, इसको भी इमाम नववी ने बयान किया शरह सही मुस्लिम में, वो कहते हैं अर्रिज्सु इस्मुन लिकुल्लि मुस्तक़दिरिन मिनल अमल। और इसी तरह इमाम ज़ोहरी, ये जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शागिर्द हैं, उन्होंने भी ये माना बयान किया, रिज्स इस्मुन लिकुल्लि मुस्तक़दिरिन मिन अमलिन व गैरिही। वो कहते हैं रिज्स हर उस अमल या बात को कहते हैं जो गुनाह ना हो, जो गुनाह बोलिए, बल्कि मुहज्जब आदमी उसे पसंद ना करता। मुहज्जब आदमी उसे पसंद, यानी कोई ऐसा अमल हो जिसे मुहज्जब आदमी पसंद नहीं करता, हालांकि वो गुनाह लेकिन मुहज्जब मुआशरा उसे पसंद नहीं करता, ऐसे अमल को रिज्स कहा जाता है। तो मुराद क्या है, अहले बैत, अल्लाह ने तुमसे हर तरह का नापसंदीदा अमल, कौल, फिक्र, सोच, नजरिया दूर कर दिया है और तुम्हें इतना पाक किया है कि हर मुहज्जब आदमी तुम्हें पसंद करता है। हर मुहज्जब आदमी तुम्हें, हर गैरतमंद मुहज्जब आदमी तुम्हें पसंद करता है, तो तुमसे मोहब्बत करता है। आई बात समझ या नहीं, बोलिए। अच्छा, यहां मेरा एक सवाल है, मुझे पता चलेगा आपको सवाल समझ आया या नहीं, क्योंकि सवाल समझ लेना आधा इल्म है। जिसको सवाल ही समझना है तो वो जवाब की तलाश में भी नहीं निकलता, ऐसी है जी। तो यहां सवाल ये है कि जब अल्लाह ने फरमा दिया वो कुन फयकुन, इन्नमा अरादल्लाहु, वो फैसला इरादा करता है और आगे कहता क्या, कुन फयकुन, हो जा, बस वो हो जाती। तो जब वो इरादा करते तो उससे तो कुन फयकुन चाहिए ना, ठीक। अब समझिए, अल्लाह ने जब ये फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, बेशक अल्लाह यही चाहता है अहले बैत तुमसे हर तरह के रिज्स को दूर कर दे। तुमसे हर तरह के रिज्स को, बोलिए सारे बोले, तुमसे हर तरह के रिज्स को हो। तो रिज्स दूर हो गया कि नहीं, रिज्स दूर हो गया कि नहीं, तो पाक तो अहले बैत इधर ही हो गए। आगे अलग से क्यों फरमाया वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, भाई कुरान में गौर फिक्र है। जब उस कुन फयकून वाले रब ने कहा, जब उसने कहा लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, अल्लाह तुमसे हर तरह के रिज्स को दूर कर दे, जब उसने कहा दूर कर दे, कुन हो गया, तो अहले बैत को पाक तो इधर ही कर दिया गया। रिज्स पीछे न रहा, कुछ रहा ही नहीं पीछे, पाक तो इधर ही कर दिया गया। फिर अलग से क्यों कहा वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, सवाल पैदा हुआ या नहीं? हाँ, इसका जवाब ये, बेशक पाक इधर ही कर दिया था, लेकिन जब कहा वयुत्तहिरकुम तो तहारत पर तहारत दी, और जब कहा तत्हीरा तो तहारतों की इंतहा कर दी। तहारतों की, बोलिए
ये जो मफूले मफूले मुतलक होता है, मफूले मुतलक लाया जाता है अरबी ग्रामर में, ये तकीद का माना देता है। तो इजहाबे रिज्स, जब रिज्स दूर किया, पाक तो अहले बैत उधर ही हो गए, पाक तो, लेकिन जब कहा वयुताहिरा को, पाकी पर पाकी दे दी। जब कहा ततहीरा, तो तहारतों की इंतहा कर दी, तहारतों की बोलिए इंतहा कर दी। और फिर आई बात समझ। अब मैं इसमें एक दो नुक्ते अर्ज करके फिर आगे बढ़ता हूं, क्योंकि रात इसी पे ना गुजर जाए। सलामत सलामत। खैरुल कलाम मा क़ल्ल व दल, अच्छा कलाम वही होता है जो मुख्तसर हो लेकिन पूरी बात समझा दे। अल्लाह सलामत हो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, आगे इसमें गौर करें। अल्लाह ताला ने वयुताहिरकुम फरमाया। वयुताहिरकुम ना ग्रामर के मुताबिक ये बाबे तफ़ईल है, बाबे, और बाबे तफ़ील वो होता है जिसमें फेल बार बार मुकर्रर हो, दोहराया जाए, रिपीट हो रहा हो, बार बार बोलिए अमल रिपीट हो रहा हो। समझ आ रही है? मसलन आप ये कहें अकरम तु ज़ैदा, तो इसका माना होगा मैंने जैद को इज्जत दी, यानी अमल एक दफा हुआ। लेकिन अगर आपके करम तु ज़ैदा, तो इसका मतलब होगा मैंने जैद को बार बार इज्जत दी, मैंने जैद को बार बार इज्जत दी। या आप कहें उकर्रिमु ज़ैदा, तो माना होगा मैं जैद को बार बार इज्जत देता हूँ, उसकी हर दफा इज्जत करता हूँ, उसको हर दफा इज्जत देता हूँ। तो अल्लाह ने वयुताहिरकुम फरमाया, ये बाबे तफ़ईल है जिसमें तकाज़ा है कि अमल बार बार दोहराया जाए, अमल बार बार। तो रिजस तो उधर ही दूर हो गया, लेकिन फिर तहारतों का ऐसा सिलसिला चला है कि अक्लें उसके आगे हैरान है, गुंग है, लेकिन वो तहारतें बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। आई बात समझ नहीं है? यहां से ये भी पता चला कि हुजूर की आल औलाद को या हुजूर के घराने को सैयद कह के बुला रहे हैं, तब भी अच्छा है। अशरीफ कहें जैसे अरब कहते हैं, तब भी अच्छा है। अल हबीब, यमनी लोग अल हबीब कहते हैं, मेरे असाजा यमन के भी हैं, तो वहाँ अल हबीब कहा जाता है, ये भी अच्छा है। लेकिन अगर नबी के घराने को अहले बैत कह के पुकारें तो ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह ने क्या क्या कह के पुकारा, अहलल बैत, क्या क्या के पुकारा। बस दो नुक्ते अर्ज करता हूँ, तो वजह है आपकी। तो फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह, युरीदुल्लाह का माना है अल्लाह चाहता है। क्या माना है जी? सारे नहीं बोलते यार। युरीदुल्लाह का माना है कि अल्लाह, इससे पता चला कि अहले बैत की खैर चाहते रहना अल्लाह की सुन्नत है। नबी के अहले बैत को चाहना और उनकी खैर चाहना, उनकी खैर चाहते रहना, उनके हुजूर की आल औलाद की खैर चाहते रहना, ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह की। आगे फरमाया लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, अल्लाह तुमसे रिज्स दूर कर दे। रिज्स, अच्छा आम दुनियादारों की तकलीफें क्या होती हैं? गुर्बत दूर हो जाए, पैसा आ जाए, लेकिन ये तो घराना वो है कि मौला अली ने 3 बार फरमाया, या दुनिया गुर्री गैरी तल्लक़्तु की सलासन, है दुनिया मेरे सिवा किसी और को धोखा देना, मैंने तुझे 3 तलाकें दे रखी, मैंने तुझे 3 तलाकें दे रखी, मैंने तुझे 3 तलाकें दे रखी। उम्र की कसीर व खतरों की कबीर, तेरी उम्र बड़ी छोटी है, तेरे खतरे बहुत बड़े हैं, मैंने तुम्हें 3 तलाकें दे रखी। समझ आई बात? तो कहा लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, यहां माना क्या? अल्लाह तुमसे रिज्स दूर कर दे। अल्लाह ये चाहता है अल्लाह तुमसे रिज्स दूर कर दे। ये रिज्स क्या है? ये किसी रूहानी आदमी को मेरा नुक्ता समझ आएगा, जो रूहानियत से ताल्लुक रखता है उसे समझ आ जाएगा। लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, इससे मुराद क्या है? सादा मुराद ये है कि जो भी चीज अहले बैत को तकलीफ दे वो दूर कर देना अल्लाह की सुन्नत है। जो भी चीज अहले बैत को तकलीफ दे, वो ज़ाहरी हो, वो मानवी हो, वो बातनी हो, वो लिसानी हो, वो कलमी हो, है? जो भी चीज अहले बैत को तकलीफ दे, जो भी चीज अहले बैत को तकलीफ दे, वो तकलीफ अहले बैत से दूर कर देना अल्लाह की सुन्नत है। बोलिए अल्लाह की। तो मेरे नबी के नायब कैसे लगे? बोलिए
मेरे नबी के नायब कैसे लगे जी? हाँ, ये नायब कैसे हैं? ये नायब सुनिए, जामे तिरमिज़ी की हदीस। किस किताब की बोलिए? जामे तिरमिज़ी की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर ने इरशाद फरमाया, ला यहिल्लु हाज़ल मस्जिद लिजंबिन इल्ला अना व अली, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या फरमाया ला यहिल्लु हाज़ल मस्जिद ला यहिल्लु अन युजनब फी हाज़ल मस्जिद इल्ला अना व अली, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने इरशाद फरमाया, किसी के लिए हलाल नहीं है कि वो मेरी इस मस्जिद में हालत जनाबत में आए। हालत जनाबत क्या है? किसी को इख्तिलाम हो जाए, गुस्ल फर्ज हो जाता है, वो हालत जनाबत है। कोई मर्द अपनी बीवी से कुर्बत करे तो उस पर गुस्ल फर्ज हो गया, ये हालत जनाबत है। ये क्या है बोलिए? और ये चूंकि नपाकी की हालत है, ये क्या है? नपाकी की हालत है। यही वजह कि इस हालत में मस्जिद में आ सकते, आम मस्जिद में भी आ सकते, कुजा ये कि हुजूर की मस्जिद हो, मस्जिद नबवी हो। क्या मस्जिद? तो मेरे आका ने क्या फरमाया? किसी के लिए हलाल नहीं कि मेरी मस्जिद नबवी में हालत जनाबत में आए सिवाय मेरे और अली के। सिवाय मेरे और वजह क्या है? वजह यही है, वजह हज़रत अबू सईद खुदरी ने बयान किया। उनसे पूछा गया ना ये आयत ततहीर किन के मुतल्लिक नाज़िल हुई? तो मेरा कौल नहीं है, हज़रत अबू सईद खुदरी के किसी बात का हवाला चाहिए हो आप राब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको हवाला जात पेश कर दूंगा। लेकिन मुनाजरे करना हमारा तरीका नहीं है। बहस के लिए आप ना कहें वो मैं हारा हुआ, वो मैं अपनी हार का ऐलान करता हूं। जो मुझसे बहस करना चाहता है ना, मैं उसे कहता हूं मैं हार गया, आप जीत गए। ठीक है, तो आप हिदायत के लिए कोई हवाला लेना चाहें तो मैं हाजिर हूं, बाकी भाई हम हारे हुए हैं, हम बहस करने वाले लोग नहीं। तो वजह क्या है? वजह क्या है? हाँ, वजह यही है जो हजरत अबू सईद खुदरी ने बयान की। उनसे पूछा गया कि ये आयत किन के मुतल्लिक नाज़िल हुई? का नज़लत फी खम्सा, ये आयत 5 लोगों के हक में नाजिल हुई, रसूलुल्लाह व अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन। का ये 5 हस्तियों के हक में आयत नाजिल हुई। का कौन से? का रसूलुल्लाह, मौला अली, सैयदा फातिमा और इमाम हसन और हुसैन। ये 5 हैं जिनको अल्लाह ने पाक कर दिया, इसलिए इन्हें पंचतन पाक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पंचतन पाक कोई लफ्ज घड़ा हुआ नहीं है, ये कोई घड़ा हुआ लफ्ज नहीं है, ये कुरान ही की बयान करदा तफसीर की एक इस्तिलाह है। तफसीरी इस्तिलाह कहते हैं, तफसीरी के पंचतन पाक आप किन को कहते हैं? हाँ, वो है जिनके बारे आयत ततहीर नाज़िल हुई। समझ आई बात? अब अगली हदीस सुनिए जिसको हजरत उम्मे सलमा ने रिवायत किया। तो जो फरमाइए, हजरत उम्मे सलमा ने रिवायत किया और हदीस को इमाम बैहकी लाए हैं सुननुल कुबरा में। इमाम बैहकी सुननुल कुबरा में लाए, जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 65 और हदीस नंबर 13178 13178 और हदीस नंबर 13179 भी है। सुनने बैहकी के अंदर ये हदीस है। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, उसमें जरा वजाहत है जो अभी पेश करने जा रहा हूँ। फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ला यहिल्लु हाज़ल मस्जिदु लिजंबिन वला लिहाइद इल्ला लिरसूलिल्लाह व अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन अला क़द बय्यन्तु लकुमुल अस्माअ अल्ला तदिल्लु। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरी ये मस्जिद ना तो किसी जुम्बी मर्द के लिए हालत जनाबत वाले, ना तो किसी नपाक मर्द के लिए हलाल है, ना ही किसी नपाक औरत के लिए हलाल है कि मेरी इस मस्जिद में आए हालत नपाकी में। फरमाया इल्ला लि रसूलिल्लाह, लेकिन रसूलुल्लाह आ सकते हैं हालत जनाबत में, वह अली आ सकते हैं, वह फातिमा आ सकती हैं, वल हसन वल हुसैन और हसन और हुसैन भी आ सकते हैं। हसन हुसैन भी और आगे मेरे वाह 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 वाह। तो फरमाया ये मस्जिद किसी के लिए हलाल नहीं सिवाय रसूलुल्लाह के लिए, अली और फातिमा और हसन और हुसैन के लिए।
और मेरे मेरे नबी के अल्फाज पे गौर फरमाइएगा। आगे हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, का अला क़द बय्यन्तु लकुमुल अस्मा अल्ला तुदिल्लू, खबरदार हो जाओ, मैंने तुम्हें गिन गिन के नाम बता दिए, मैंने तुम्हें गिन गिन के नाम बता दिए, अल्लाह तदिल्लू, ताकि कहीं तुम मेरे बाद इन नामों के बारे गुमराही ना हो जाए, किसी और को पंचतन पाक ना बना लेना, यही पंचतन पाक है। वाह वाह। अला क़द बय्यन्तु लकुमुल अस्मा, मैंने तुम्हें, खबरदार, मैंने तुम्हें गिन गिन के नाम बता दिए, मैंने तुम्हें गिन गिन के। इन जैसी शान, इन जैसी अजमत, इनके साथ इनको तराजू में रख के तोलने मत लग जाना। उम्मत ने तब अहले बैत का हक मारा है जब इनको तोलने लग गई। मैं कहता हूं, तोलने वाले, तेरी अपनी औकात क्या है? तेरी अपनी औकात क्या है कि तू अहले बैत को तोल? तेरी अपनी औकात क्या है? तुझे अपनी औकात पे नजर रखनी चाहिए। है जरूर, लेकिन मस्जिद है, मस्जिद का अदब अपनी जगह, ठीक, मस्जिद और मिंबर का तकद्दुस अपनी जगह। देखो, मैं मुजम्मत मैं भी कर रहा हूं, लेकिन मुहज्जब लफ्जों में कर रहा हूं। मुजम्मत मैं भी कर रहा हूं, लेकिन मुहज्जब, हमारी जुबान गैर मुहज्जब नहीं होनी चाहिए। मैं यही समझाने लगा हूं। मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। हाज़रीन, तवज्जो है आपकी जी। मैं इख्तिताम की तरफ आने लगा हूं। एक पैगाम अल्लाह के नायब की तरफ से और एक पैगाम नबी के नायब की तरफ से पेश करूंगा। इस पे हम बात को खत्म करेंगे। हाज़रीन, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जाने लगे तो आपने हजरत ज़ैद बिन अरकम को 7 वसीयतें फरमाई। कहा, मेरी उम्मत तक ये पहुंचा देना। और हजरत ज़ैद बिन अरकम ने वो हक अदा किया और उम्मत तक पहुंचाया। और वो 7 वसीयतें मुझ तक पहुंची और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और ये आपका फर्ज है, अपने बच्चों, अपनी नस्लों तक पहुंचाएं और मेरे नबी की इस वसीयत को जिंदा रखें और दर्द दिल से सुने कि अल्लाह के नायब ने, जिसकी इताअत अल्लाह की इताअत है, हमें क्या इरशाद फरमाया है, आखिरी वक्त क्या इरशाद फरमाया। बल्कि अगर हम गिरेबानों में झांकें तो फिरौन जैसा जालिम भी किसी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देता था। देखो हम अपने नबी के साथ क्या करते हैं। तो मेरे नबी की ये वसीयत है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अन ज़ैद इब्न अरकम रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी खलीली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसबई खिसालिन। थोड़ी सी आवाज कीजिएगा। हज़रत ज़ैद बिन अरकम कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 7 वसीयतें की। कितनी? और वही मैं तुम्हें कर रहा हूं। पहला फरमाया, ला तुशरिकू बिल्लाहि शैया व इन कुतिअतुम व इन हुर्रिकतुम व इन सुल्लिबतुम। ऐ मेरी उम्मत, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करना, शिर्क में मुब्तला मत हो जाना, खुदा के सिवा किसी को सजदा मत करना, जो अल्लाह का हक है वो किसी को न देना, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करना। और एक रिवायत में यूं भी फरमाया, ला तर्जिउ बअदी दुल्ला, मेरे जाने के बाद मेरी सुन्नत को छोड़ के गुमराह मत हो जाना। मैं ये कहता हूं, कभी हम बेअमल थे, आज हम बेअमल भी हैं, बेइल्म भी हैं। आज हम बेइल्म भी हैं, हम इल्म दोस्त नहीं रहे। मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूं ये बहुत कम लोग पसंद करते हैं, बहुत कम लोग पसंद। तो मेरी गुफ्तगू को इल्मी गुफ्तगू नहीं है, बल्कि इल्म वालों की कुछ नकल होगी, कुछ अंदाज। वरना जो लोग साहिबान इल्म थे वो बहुत ऊंचे दर्जे के लोग। मैं एक अदना सा तालिब इल्म होकर मैंने बात की आपके सामने। तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरी सुन्नत पे रहना, बेइल्म मत होना, सुन्नत का इल्म भी जानना, उस पे अमल भी करना। तो फरमाया, मेरी सुन्नत पे रहना, अल्लाह की तौहीद पे रहना, चाहे जितने मर्जी बड़े इम्तिहान क्यों ना आ जाए, जितने मर्जी बड़े इम्तिहान क्यों ना आ जाए। आज हमें एक थप्पड़ नहीं पड़ा कभी इस्लाम की खातिर, कभी किसी ने हमारा गिरबान नहीं पकड़ा नमाज पढ़ने की वजह से, इसलिए हमें दीन की कदर नहीं। तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह की तौहीद पे रहना, मेरी सुन्नत पे रहना। और फरमाया, चाहे जितना इम्तिहान क्यों ना हो। या रसूलल्लाह, किस दर्जे का? फरमाया, व इन कुतिअतुम, चाहे तुम आरों से चीर दिए जाओ।
चाहे तुम आरों से चीर दिया जाओ तब भी मेरी सुन्नत पे रहना, अल्लाह की तौहीद पे रहना। व इन हुर्रिक़्तुम, चाहे तुम्हें जिंदा जला दिया जाए, जिंदा जला दिया जाए तब भी मेरी सुन्नत पे रहना। औ सुल्लिब्तुम, चाहे तुम्हें सूलियों पे लटका दिया जाए और इबरत का निशान बना दिया जाए तब भी मेरे रास्ते पे रहना। यूरोप के बेटे ना बनना, यूरोप की बेटियां ना बनना। वहां की चमक दमक एक रूप है और वहां जो फितरत के खिलाफ जिंदगी है वो बहुत भयानक रूप है। मेरी सुन्नत पे रहना हुजूर ने फरमाया। और आगे इरशाद फरमाया वला ततरुकुस सलात मुतअम्मिदीन फमन तरकहा मुतअम्मिदन फक़द खरज मिनल मिल्ला। फरमाया कभी नमाज जानबूझ के मत छोड़ना, जिसने एक नमाज जानबूझ के छोड़ी वो मेरी मिल्लत से खारिज हो गया। आज हम तौबा करें अल्लाह के हुजूर, तवीले मत गड़े, तौबा करें, नमाज की पाबंदी करें। शैतान सिर्फ एक नमाज छुड़ाता है, बाकी हम खुद ही छोड़ते जाते हैं। कभी वो छुड़ा लेना तो कज़ा नमाज पढ़े, 7 नफल पढ़े, तौबा के नवाफिल पढ़े, इंशाअल्लाह वो आपसे नमाज कज़ा नहीं करवाया करेगा। तो फरमाया नमाज कभी कज़ा मत करना। और आगे इरशाद फरमाया वला तफिर्रु मिनल मौत, मौत से भागना ना, मौत के लिए खुद को तैयार रखना, मौत के लिए खुद को, क्योंकि अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत सी धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, यही तुझको दुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न दुनिया ने धोखे में डाला, जगह जी लगा की दुनिया नहीं है, या इबरत की जा है तमाशा नहीं है। फरमाया मौत के लिए खुद को तैयार रखना। और आगे इरशाद फरमाया वला तशरबुल खम्र फइन्नहा रअसुल खताया कुल्लिहा, फरमाया कभी शराब मत पीना, कभी नशा मत करना, उसी की जिन्स जो चीज नशा दे मेरे नबी ने फरमाया उससे बचना। फइन्नहा रअसुल खताया कुल्लिहा, क्योंकि शराब, क्योंकि नशा ये हर गुनाह की जड़ है, हर गुनाह की जड़ शराब और नशा। आज हम एक दूसरे को काफिर कहना दीन की खिदमत समझ रहे हैं, आज हम एक दूसरे से लड़ना दीन की खिदमत समझ रहे हैं, और हमारी नस्ल दहरियत की तरफ जा रही, वो इस्लाम का इनकार कर रही, वो अल्लाह का इनकार कर रही। आप कह रहे हैं नमाज पे आप झगड़े ना, नमाज किस तरीके से पढ़े, रफा यदैन से पढ़े, रफा यदैन से ना पढ़े, हाथ नीचे रख के पढ़े, हाथ छोड़ के पढ़े, आप इस पे लड़ रहे हैं। वो कौम ऐसी भी तैयार हो रही है, वो कहती कौन सी नमाज, हम क्यों पढ़े नमाज, क्यों पढ़े नमाज। आप उस नस्ल के साथ शायद आपका आमना सामना नहीं हुआ, आपकी पढ़ी लिखी नस्ल दीन बेजार बन रही है, दीन बेजार, दीन बेजार। और उसमें बहुत बड़ा सबब हमारे आपस के मजहबी झगड़े हैं। भाई एक दूसरे से इख्तिलाफ करो, झगड़ा ना करो, कभी भी झगड़ा ना करो, अदब के दायरे में रहते हुए, तहजीब के दायरे में रहते हुए इख्तिलाफ की इजाजत है, लेकिन मुखालफत, झगड़ा, किरदार कुशी की इजाजत नहीं इस्लाम देता। यही मेरे नबी के अखलाक है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा दुश्मन था मदीना में, सबसे बड़ा दुश्मन रईसुल मुनाफिकीन, मेरे नबी ने कभी उसे गाली नहीं दी, कभी गाली नहीं दी। कितनी दफा उसकी मुनाफिकत जाहिर हो गई, कभी उसको धक्के नहीं मारे, कभी उसको बीच बाजार उसे जलील नहीं किया। यहां तक कि ये मेरे नबी के अखलाक है, अल्लाह के नायब के अखलाक थे, जिस नबी के हम उम्मती उनके अखलाक देखिए। यहां तक कि जब वो मर गए, उनके बेटे आए, कहा या रसूलल्लाह, वो मोमिन थे, कहा या रसूलल्लाह मेरे बाप के लिए कफन दे दें, अपनी कमीज, हुजूर अंदर गए और कमीज उतार के लाके उसको दे दी। फिर दोबारा कहा या रसूलल्लाह मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दें, हुजूर पढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो हजरत उमर ने कहा या रसूलल्लाह ये तो मुनाफिकों का सरदार था, आपका दुश्मन था, आपकी गुस्ताखियां करता था, आप क्यों इसका जनाजा पढ़ाने लगे। कहा अल्लाह ने भी मुझे मना नहीं किया, शायद मेरी दुआ से बख्शा जाए। ये मेरे नबी के अखलाक, शायद मेरी दुआ से बख्शा जाए। हाजरीन, एक मुनाफिक शख्स ने हुजूर की बेअदबी की, ये बुखारी मुस्लिम के मुत्तफकुन अलैह रिवायत है। उसने कहा इत्तकिल्लाह या मोहम्मद इअदिल या रसूलल्लाह, लंबी हदीस में उसमें नहीं जा रहा। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा या रसूलल्लाह मुझे इजाजत है मैं इसका सर काट दूं। फरमाया नहीं, मैंने इसको फजर की नमाज पढ़ते देखा है, मैंने इसको फजर की नमाज पढ़ते देखा है, तो मैं इसकी कत्ल की इजाजत नहीं दूंगा, मैं इसको मुनाफिक नहीं कहूंगा। ये हुजूर के अखलाक हैं, हालांकि जानते थे ये मुनाफिक, जानते थे कि ये हुजूर के अखलाक है। एक दूसरे को बर्दाश्त करना मुआशरे में, एक दूसरे को बोलिए
तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब मत पीना, हमारी नस्ल जिना में बह गई, शराब में बह गई। मैं आज से 10 साल पुरानी रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें लिखा था 10 साल पुरानी रिपोर्ट, जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान के तालीमी इदारों में 60% तलबा तालिबात जिना और नशे के आदी हैं, जिना और नशे के आदी हैं। हमारी नस्ल बर्बाद हो रही, हम आपस में लड़ी जा रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं। और किसकी बुनियाद पर? मजहब की बुनियाद पर। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अगर आपका कोई समाज का जज्बा बाकी हो तो एक कोटेशन आपको अर्ज करूं। एक अमरीकी मुहक्किक की कोटेशन है हमारे नबी के मुतालिक, इस्लाम के मुतालिक। जब वो इस्लाम की ये तस्वीर पेश कर रहा है तो हमें तो उससे अच्छी करनी चाहिए कि नहीं? बोले ना, कम अज कम हमें उसके बराबर तो करनी चाहिए ना, अपने करैक्टर से, अपने किरदार से। अमरीकी मुहक्किक है, 200 साल पुराना, उसकी किताबें दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। उसका नाम है वाशिंगटन अर्विंग। वो कहता है he crowned his success and victory with mercy and forgiveness। कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फतह और कामयाबी का ताज पहना, जो फतह और कामयाबी का ताज पहना, वो with mercy and forgiveness, वो रहमत और मुआफी की वजह से फतह का ताज पहना। दिलों को जीता, दिलों पे फतह हासिल की, मुआफी और रहमत से। मुआफी और ये दोनों चीजें हमारे अंदर से शायद उठा ली गई हैं, उठा ली गई। खानदान के झगड़े, घरों के झगड़े, मस्जिदों के झगड़े, मसलकों के झगड़े इतने हो चुके, इतने हो चुके। अल्लाह याज़ बिल्लाह, जो बंदा अमन की बात करे उस बंदे से लड़ पड़ते हैं। हम इतने उल्टे हो गए, जो अमन की बात करे उससे लड़ पड़ते हैं। ये अमन की बात क्यों कर रहा है? ये फसाद की बात क्यों नहीं कर रहा? ये झगड़ा क्यों नहीं करवा रहा? हम इतने उल्टे हो चुके हैं। तो उसने कहा ही क्राउन हिज सक्सेस। अल्लाह के नबी के अखलाक देखिए। ये मैं दलील बना रहा हूं अल्लाह के यहाँ, मैं पेश कर रहा हूं आपके साथ। आगे पेश करना आपका काम है, अमल करना है। इंशाल्लाह मैं भी, आप मुझे इसमें कमजोर नहीं पाएंगे कभी भी इंशाल्लाह। कहा ही क्राउन हिज सक्सेस एंड विक्ट्री विद मर्सी एंड फॉरगिवनेस। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिलों की फतह का ताज पहना, वो रहमत और मुआफी की वजह से पहना। और आगे वो जाके लिखता है, although the messenger won a military victory, this victory did not make him proud or arrogant। वो कहता है इसमें कोई शक नहीं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों की फतह के साथ साथ अस्करी, फौजी और सियासी फतह भी हासिल की। लेकिन अजीब बात यह है कि इतनी बड़ी फतह ने ना उन्हें तकब्बुर में मुब्तला किया, ना फख्र में मुब्तला किया। ना तकब्बुर में मुब्तला किया और ना ही फख्र में मुब्तला किया। ना तकब्बुर में मुब्तला किया, ना फख्र में। ना मुतकब्बिर बनाया, ना मुतफाखिर बनाया। वजह क्या है? जो उसने वजह लिखी, अगर हम एक पहाड़ जितना सोना भी रख देना मुकाबले में, उसकी वजह का हक नहीं दे सकते। ये जो लोग हैं, ये मुबालगे में, अकीदत में नहीं लिखते, तहकीक की बुनियाद पे लिखते हैं। किसी की खूबी को कबूल करना बड़ा पन है, ये हमसे ज्यादा इस्लाम को पढ़ते हैं। तो उसने जो वजह लिखी, वजह क्या है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी फतह पाने के बावजूद ना मुतकब्बिर हुए, ना मुतफाखिर हुए। वजह क्या थी? कहा दिस इज बिकॉज ही यूज्ड टू फाइट फॉर द बेनिफिट ऑफ इस्लाम, नॉट फॉर हिज ओन बेनिफिट। कहा वजह यह है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जाती मफाद के लिए कभी जंग नहीं की। जब भी लड़े तो इस्लाम के फायदे के लिए लड़े। आज हमारी लड़ाइयां इस्लाम को फायदा दे रही है, नुकसान दे रही है। तो हमें गिरेबानों में झांकना चाहिए। जो इस्लाम का नुकसान करे, जो नबी के शराजे का नुकसान करे, जो नबी के गुलिस्तान का नुकसान करे, क्या वो मुखलस उम्मती हो सकता है? क्या वो मुखलस मुसलमान हो सकता है? तो इसलिए मेरे भाइयों, लड़ाइयां छोड़ के अपनी नस्ल को संभालिए। मेरे नबी ने फरमाया शराब ना पीना, नशा मत करना, ये हर गुनाह की जड़ है। आगे इरशाद फरमाया वला तासी वालिदै व इन अमराका अन तखरुज मिन दुनिया कुल्लिहा फखरुज। कहा अपने माँ बाप की जायज मामलात में नाफरमानी न करना। अगर वो तुम्हें कहे हमारी खातिर सारी दुनिया छोड़, तो छोड़ देना, अपने माँ बाप को कभी मत छोड़ना। और आगे इरशाद फरमाया
अपने घर वालों पर हमेशा दीन के मामले में सख्ती किए रखना, दीन के मामले में ढील ना देना। इधर ढील दोगे तो वो बहुत बड़ी ढील ले लेंगे, इधर ढील ना देना, बाकी मामलात में चाहे ढील दे देना। और आगे इरशाद फरमाया छोटे से भी गुनाह से बचो, क्योंकि बाग वक़्त अल्लाह पकड़ छोटे गुनाह पे भी कर लेता है। मुराद ये भी है कि छोटी सी नेकी को भी हकीर ना समझो, बाग वक़्त अल्लाह बख्शिश छोटी नेकी पे भी कर देता है। और आगे इरशाद फरमाया जो जो तुम पर हकूकुल इबाद है, माँ बाप के, औलाद के, बीवी के, शोहर के, हमसायों के, दोस्तों के, उलमा के, आले रसूल के, और जो जो तुम पर हकूकुल इबाद है, हुक्मरानों के, मतहतों के, सबके हकूक अच्छे तरीके से अदा करना। ये मेरे नबी की 7 वसीयत है। कितनी बोलिए? एक वसीयत अहले बैत की पेश करने लगा, रसूल के नायब की वसीयत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब सुबह करते तो हाथ उठाते। इसकी जरूरत है भाई, हम हर तरफ से उजड़े पड़े हैं, लेकिन जो अखलाक में हम उजड़े हैं ना, हम पर सदियों भी नोहा किया जाए तो शायद कम, हम पर सदियों भी मरसिये लिखे जाएं हमारे अखलाक के मरने पर तो शायद कम। हम इतने तबाह हो चुके हैं अखलाक के मामलात के अंदर। तो मैं रसूल के नायब जिनको हम मानते अहले बैत, मैं उनकी वसीयत पेश करने लगा। वो क्या है? वो असल में उनका अमल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हर सुबह अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते और कहते या अल्लाह मेरी इज्जत उम्मत मोहम्मदिया पे हलाल है, कोई मुझे गाली दे मेरी वजह से पकड़ ना करना, मैं उसे पहले ही माफ करता हूँ। कोई मेरी ग़ीबत करे मैं पहले माफ करता हूँ, कोई मेरा हक मारे मैं पहले ही माफ करता हूँ। या अल्लाह मेरी वजह से किसी की पकड़ ना फरमाना, मैं सबको अपना हक माफ करता हूँ। इतने बड़े सीने हों तो वो हक रखते हैं कि वो नबी के नायब बने। नबी के बोलिए अल्लाह ताला हमारे सीने वसी फरमाए, अखलाक का नूर अल्लाह हमारे दिलों में उतारे, हमारे बच्चों में उतारे, हमारे घरों में, हमारी बरादरियों में उतारे, हमारे मोहल्लों में अल्लाह अखलाक का नूर उतार दे, मोहम्मदी अखलाक का। वो ये उतरेगा तो इंशाअल्लाह मेरी हाजिरी का भी मकसद पूरा हो जाएगा। अल्लाह ताला करम फरमाए कि कहीं ऐसा ना हो ये रिवायती सी गुफ्तगू समझ के आप उठ के चले जाए, बल्कि ऐसा हो कि कुछ बदलाव जिंदगी में जरूर आए। क्यों भी आएगा। और वो क्या है बदलाव? वो बदलाव क्या है? एक लफ्ज में समझना हो, एक लफ्ज में समझना हो तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र सारे दीन को समझना चाहते हो? कहा जी या रसूलल्लाह। सारे दीन को समझना चाहते हो? कहा जी या रसूलल्लाह। हुजूर ने अपनी जुबान निकाली और उसको पकड़ लिया। ये इसको सीधा रखना, सारा दीन सीधा रहेगा। ये टेढ़ी होगी, सारा दीन तबाह हो गया। तो अल्लाह ताला हमें जुबान से अच्छा बोलने वाला बनाए, हम अल्लाह का जिक्र करें या खामोश रहे, फजूल बोलने से अल्लाह बचने वाला बनाए। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। मैं किसी जगह नीयत में कमजोर था, अल्लाह मेरी इस्लाह फरमाए। आप सबकी हाजिरी अल्लाह कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना ना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना। दिल मेरे मुस्तफ़ा मेरे मुजतबा, मेरे मुस्तफ़ा मेरे मुजतबा, सहसीन आया न आएगा, सहसीन आया न आएगा। उन्हें देखना हो जो ख्वाब में, उन्हें देखना हो जो ख्वाब में, तो दुरूद उन पर पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना
बिही व बारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाह। सारे हैं दरिया, सारे हैं दरिया, सारे हैं दरिया, सारे हैं दरिया, असा सारे हैं दरिया, असा सारे हैं दरिया, असा सारे हैं दरिया, होर कोई पहचान नहीं, असा सारे हैं दरिया, सारे हैं दरिया, होर तवक्को भी नहीं रखनी, असी सारे हैं दरिया, सारे हैं दरिया, सारे हैं दरिया, असा है दरी रहना सारे हैं दरिया, असा है दरी रहना दम दम हर वेले असा अली अली कहना दम दम हर वेले असा अली अली दम दम हर वेले असा अली अली कहना लालच ना देओ है दर्दी बांदी नू सोना की करना है चांदी नू लालच ना देओ है दर्दी बांदी नू सोना की करना है चांदी नू पीर अली साडा पीर अली साडा जेवर ते कहना पीर अली साडा जेवर ते कहना पीर अली साडा पीर अली साडा है पीर अली साडा सिर्फ पीर अली साडा पीर अली साडा जेवर ते कहना दम दम हर वेले अस अली अली कहना दम दम हर वेले अस दम दम हर वेले अस नूर दे फुल कोलो वहदत दी कली कोलो मुख जड़ा फेर लवे मेरे पीर अली कोलो वहदत दी कली कोलो नूर दे फुल कोलो वहदत दी कली कोलो मुख जड़ा फेर लवे मेरे पीर अली कोलो पाक मुहम्मद तो पाक मुहम्मद तो दस ओस की लेना पाक मुहम्मद तो दस ओस की लेना दम दम हर वेले अस अली अली कहना दम दम हर वेले अस अली अली कहना सलामत।